कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं सन्दृशं चाग्रजेन भद्रायः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं भजेऽहं। जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः। अद्य पवित्रायाम् आषाढशुक्लद्वितीयायां तिथौ रविवासरे पुण्ये मुहूर्ते अखिलाण्डको श्रीनीलाद्रिनाथस्य श्रीजगन्नाथस्य विश्वप्रसिद्धायाः रथयात्रायाः संस्कृतभाषया साक्षात् धाराविवरणी प्रदानावसरे भारत सर्वकारस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य प्रसारभारत्याः तथा ओडिशा राज्य राजधानी स्थित भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र पक्षतश्च विश्वस्मिन् विश्वे अगणित दूरदर्शन दर्शक बन्धूनां श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ श्रद्धावतां तत्र भवताम् आबालवृद्ध वनिता जनानां श्रीजगन्नाथ भक्तानां स्वागताभिनन्दनं सर्वथा अभिवन्दनं च सविनयं विज्ञापयामः। केन्द्र सर्वकारस्य प्रसार भारत्याश्च वरेण्यानां पदाधिकारिणां भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्रस्य सततं कर्म तत्पराणां कर्मचारिणां ओडिशा राज्य सर्वकारस्य पुरी जिल्ला प्रशासनस्य श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासनस्य च विभिन्न विभागाधिकारिणां स्वेच्छासेवी संघटनानां विशेषतः श्रीजगन्नाथस्य चरणकमलतले समर्पितात्मनां परमभक्तानां सेवकानां श्रीमन्दिर विधि व्यवस्थायां प्रवर्तमानानां 37 नियोगानां कर्मचारिणां पुरी नगरे प्रतिष्ठापितानां मठमन्दिराणां च सामूहिक समुद्यमेन महाप्रभो श्री जगदीश्वरस्य दिव्य यात्रा इयम् अस्माभिः अद्य महता सौभाग्येन अत्यन्तं सरसतया प्रत्यक्षम् अनुभूयते। देवाधिदेवस्य जगन्निवासस्य श्रीनीलाद्रिशस्य दिव्यकथां जगद्वासिनां निकटे देवभाषया संस्कृतभाषया साक्षात् प्रत्यक्षमिव प्रसारयितुं योऽयम् अभिनवप्रयासः सोऽपि अपरः हर्ष प्रकर्षस्य विषय विशेषः। केनापि कारणेन ये केऽपि भक्ताः साक्षात् श्रीक्षेत्रं प्रति समागन्तुं नितराम् असमर्थाः ते स्वगृहे स्थित्वापि सचराचर जगति विज्ञानस्य विकासेन दूरदर्शनस्य पुरतः उपविश्य विश्वप्रसिद्धायाः श्रीजगन्नाथ रथयात्रायाः स्वारस्यम् अनुभवितुं समर्थाः भवन्ति। पूर्वजन्मकृत पुण्यफलबलेन सम्प्रति अगणिताः आबालवृद्धवनिताः भक्तजनताः स्वचर्मचक्षुषा कलियुग प्रत्यक्ष दैवतं चतुर्धामूर्तिं प्रत्यक्षीकर्तुं पुण्य नीलाचल क्षेत्रे प्रशस्ते प्रथिते बड़दाण्डे समवेताः भवन्ति। अद्य सर्वथा धन्याः भवन्तः। भवदीयं दुर्लभं नरजन्म सर्वथा सफलं सञ्जातमस्ति। कारणं श्रीगुण्डिचा यात्रावसरे ये रथोपरि चतुर्धामूर्तिं भक्त्या अवलोकयन्ति तथा च श्रीगुण्डिचा मण्डपे दारुविग्रहाणां दर्शनं कुर्वन्ति ते साक्षात् विष्णुलोकं प्रति गच्छन्ति। इदानीं सम्प्रति वयम् अवलोकयामः महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य यत् भव्यं मन्दिरं वर्तते श्रीमन्दिरं वर्तते श्रीजगन्नाथ मन्दिरस्य पुरतः रथत्रयं विराजते। तत्र तदर्थं रथाः प्रस्तुताः वर्तन्ते, अश्वाः अपि प्रस्तुताः वर्तन्ते। सर्वे प्रतीक्षां कुर्वन्ति कदा महाप्रभोः आज्ञा भविष्यति। पुनः पतित पावन यात्रायाः चन्दनोत्सवस्य घोषयात्रायाः रथयात्रायाः शुभारम्भः भविष्यति। इदानीं वयं पश्यामः तत्र अश्वाः कथं सन्नद्धाः सन्ति। ते चिन्तयन्ति कदा अस्माकं कृते प्रभोः आज्ञा मिलिष्यति वयम् अवश्यम् अस्माकं कर्तव्यं सम्पादयामः इति भव्यं चित्रं भवन्तः पश्यन्ति नन्दिघोषरथस्य। इदानीं सेवकाः अपि कर्मतत्पराः सन्ति, सर्वत्र प्रस्तुतिः प्रचलति। यदि वयं गुण्डिचा यात्राम् अवलोकयामः अस्माकं महत् फलं भवति। साक्षात् तत्र विष्णुलोकं प्रति गच्छन्ति ये गुण्डिचा मण्डपे गुण्डिचा यात्रायाम् अद्य श्रीक्षेत्रे बडदाण्डे महाप्रभोः दर्शनं कुर्वन्ति। तं ब्रह्मपुराणे गुण्डिचा मण्डपं यान्तं ये पश्यन्ति रथे स्थितं कृष्णं बलं सुभद्रां च ते यान्ति भवनं हरेः।
ये पश्यन्ति तदा कृष्णं सप्ताहं मण्डपे स्थितं हरिणं च सुभद्रां च विष्णुलोकं व्रजन्ति ते। अतः अस्माकं भारतीय ज्ञान परम्परायाम् अस्याः रथयात्रायाः सुमहती वर्णना वर्तते। इदानीं रथस्य उपरि कथं कलशस्य संस्थापनं भविष्यति तदर्थं प्रस्तुतिः प्रचलति। भवन्तः अवलोकयन्ति पुरी बडदाण्डे महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य विश्वप्रसिद्धायाः रथयात्रायाः प्रस्तुतिः प्रचलति। तत्रापि ब्रह्मपुराणे कथ्यते नीलाद्रौ 10 वर्षाणि गुण्डीचा मण्डपे दिने दिवायत दर्शनं पुण्यं रात्रौ 10 गुणं भवेत्। गुण्डीचा नाम देवेश भुक्ति मुक्तिफलप्रदा तस्मै किलवरश्चासौ ददौ स पुरुषोत्तम भगवान् श्रीजगन्नाथः एव वर प्रदानं कृतवान् इति भवन्तः जानन्तु। रथस्य उपरि कलश संस्थापनं क्रियते। भवन्तः जानन्ति अस्माकं यत् रथत्रयं वर्तते तत्र महाप्रभोः बलभद्रस्य यः रथः तालध्वजः, देव्याः सुभद्रायाः यः रथः दर्पदलनरथः, जगन्नाथस्य यः रथः नन्दिघोषः रथः भवति। इदानीं तत्र रथस्य उपरि कलश संस्थापनं क्रियते। कलश संस्थापनस्य महत्त्वं भवन्तः जानन्ति एव, यतोहि सर्वेषु कार्येषु एव अस्माकं कलशस्य एव स्थापनं क्रियते। कलशः मङ्गलसूचकः भवति इति। अतः रथस्य शीर्षदेशे रथस्य पृष्ठदेशे एव सा व्यवस्था वर्तते। यथा रथः सुसज्जितः भवेयुः तदर्थमेव तत्र शिल्पिनः कार्यं कुर्वन्ति। तत्र शिल्प शास्त्रानुसारं रथस्य उपरि दधिभाण्डः कलशः तदुपरि ध्वजदण्डः विद्यते। भवन्तः पश्यन्तु कथं तत्र ध्वजदण्डस्य स्थापनं क्रियते। अस्य ध्वजदण्डस्य बहुविधानि नामानि भवन्ति। जयन्तः, शत्रुमर्दनः, पिङ्गळः, शम्भवः, श्रीमुखः, आनन्दः, त्रिदेवः, दिव्यशेखरः, कालदण्डः, कमलोद्भवः इत्यादीनि बहुविधानि नामानि रथसंहितायां कथितानि वर्तन्ते। अतः स्कन्दपुराणे उच्यते ध्वजस्य पतने विप्रा नृपोऽन्योजायते ध्रुवम्। अतः ध्वजदण्डस्य महन् महत्त्वं वर्तते। यदि रथे ध्वजस्य पतनं भवति तर्हि राज्ये अन्यः राजा शासनं करोति इति विश्वासः वर्तते। अतः अत्यन्तं यत्नेन ध्वजदण्डस्य सुदृढतया निर्माणं विधेयमिति अस्माकं शिल्पिनः अस्माकं सेवकाः कर्मकराः तत्र ध्वजदण्डस्य स्थापनं कुर्वन्ति। तदुपरि पताका भवति इति भवन्तः पश्यन्तु। रथे शीर्षदेशे ध्वजदण्डस्य उपरि पताका दृश्यते। इयं पताका पञ्चदेवानां प्रतीकरूपेण वर्तते। एवमेव पञ्चात्मनां पञ्चतत्त्वानां पंच इन्द्रियाणां पञ्चलोकपालानां च प्रतीकरूपेण गृह्यते। अतः शिल्पशास्त्रे उच्यते पञ्चात्म पञ्चभूतानि पञ्चतत्त्वेन्द्रियाणि च पञ्चैव लोकपालास्तु पताकाग्रे शिखास्तथा। पताकायाः दर्शनेन भक्तानां सकलं दुःखं दूरीभूतं भवति। इदानीं वयं पश्यामः दर्पदलनरथे कथा। ছাদ থেকে আসছে ভয়ঙ্কর গরম, জল শুকিয়ে গেছে। কি করব? আছে কোনো সুপার সলিউশন? কোনো সুপার সলিউশন? Operation Bahubali 1214 launch now. নেরোল্যাক পারমা নো ড্যাম প্লাস With Japanese technology. কুলিং করার ওয়াটারপ্রুফিং প্লাস ওয়াটারপ্রুফিং এর বাহুবলী। अयं महोत्सवः गुण्डिचोत्सवः इति उच्यते। महावेदी महोत्सवः इति उच्यते। येनं महावेदी महोत्सवं पश्यन्ति तेषां पापानि नश्यन्ति। यथा महावेदीं व्रजन्तं तं रथस्थं पुरुषोत्तमं बलभद्रं सुभद्रां च जन्मकोटिसमुद्भवं दृष्ट्वा पापं नाशयति नात्र कार्या विचारणा इति स्कन्दपुराणे पुरुषोत्तममाहात्म्ये कथितमस्ति। इदानीं सर्वे तत्र ध्वजस्तम्भस्य स्थापनाय व्यग्रः भवन्ति। श्रीजगन्नाथस्य पुरतः रथत्रयं प्रस्तुतमस्ति। भक्ताः अपि प्रस्तुताः सन्ति, पथः अपि प्रस्तुतः वर्तते। सुदृश्यं रथत्रयम् उत्कलीय कलायाः भास्कर्यस्य च निदर्शनं वर्तते इति वयम् अवलोकयामः। स्कन्दपुराणे उच्यते गुण्डीचा मण्डपात् कृष्णम् अयान्तं दक्षिणामुखं रथस्थं हरिणं भद्रां पश्यन्तो मुक्तिभागिनः। यदा
तत्र अद्य गुण्डिचा यात्रा भवति, रथयात्रायाः आरम्भः अद्य भवति, पुनः प्रत्यावर्तनयात्रा यदा विधीयते बाहुडा यात्रा इति कथ्यते तदानीमपि रथस्थं तत्र श्रीजगन्नाथं दृष्ट्वा भक्ताः कृतकृत्याः भवन्ति। अतः स्वयं जगद्गुरुः शङ्कराचार्यः रथयात्रायाः एतत् दृश्यं दृष्ट्वा कथयति रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलै स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धो सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अस्माकं पवित्रम्, अस्माकं भाग्यम्, अस्माकं सर्वम् अद्य पवित्रमिति वयं चिन्तयामः। यतोहि वयं प्रतीक्षां कुर्मः महाप्रभुः कदा बहिरागमिष्यति, महाप्रभुः कदा रथारूढो भविष्यति। तदर्थं तत्र रथस्य प्रस्तुतिः एवं च रथे ध्वजदण्डस्य स्थापनं, रथे कलशानां स्थापनं, रथे पताकायाः स्थापनं क्रियते। रथारूढान् शीघ्रहान् ये भक्ताः पश्यन्ति ते अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलमपि प्राप्नुवन्ति, मोक्षस्वरूपम् अन्तिमपुरुषार्थं प्राप्नुवन्ति। अतः नीलाद्रि महोदय ग्रन्थे उच्यते रामं कृष्णं सुभद्रां च पश्यन् मार्गे रथे स्थितं पदे पदे अश्वमेधानां फलं प्राप्य महीतले मनोरथ फलान्येवं लभन्ते मोक्षमाप्नुयात्। केवलं तन्न यदि वयं स्वगृहे उपविश्य दूरदर्शन द्वारापि रथचलन घोषं शृण्मः, रथस्य घनघर्घर घोषं शृण्मः तर्हि अस्माकमपि महत् सौभाग्यं भवति। अतः उच्यते रथघोषं समाकर्ण्य ये हृष्यन्ति नरोत्तमः रथच्छायां समालम्ब्य भक्तिश्रद्धान्विता यदा ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मुक्ता स्युर्भवबन्धनात्। ये भक्ताः बहुश्रमं स्वीकृत्य श्रीक्षेत्रं प्रति आगच्छन्ति, बडदाण्डं प्रति आगच्छन्ति, रथरज्ज्वाकर्षणं कुर्वन्ति, रथस्य अनुगमनं कुर्वन्ति, तेऽपि तत्र पुण्यभाजः भवन्ति। रथानुगमनं ये वै कुर्वन्ति द्विजसत्तमः तेषां च वन्दनं भूय करिष्यन्ति सुरादिभिः देवताः अपि तेषां वन्दनं कुर्वन्ति। ये भक्ताः अद्य पुरीनगरे श्रीक्षेत्रे बडदाण्डे समवेताः भवन्ति, रथरज्ज्वः आकर्षणं कुर्वन्ति, रथस्य अनुगमनं कुर्वन्ति, भगवतः साक्षात् दर्शनं कुर्वन्ति, तेषां सर्वेषां भक्तानामपि वन्दनं कुर्वन्ति देवाः इति तत्र उच्यते। रथस्थितं श्रीभगवन्तं ये सबान्धवं पश्यन्ति तेऽपि वैकुण्ठं प्राप्नुवन्ति, तैः पुनर्जन्म नैव लभ्यते। अतः वामदेवसंहितायां कथ्यते रथस्थितं वामनकं च पश्येत् संकर्षणं वापि हीयस्तु पश्येत् भद्रां तथा वापि रथस्थितां च स याति नित्यं हरिधामपूतं। भवन्तः अवलोकयन्तु रथे तत्र ध्वजदण्डः एवं च ध्वजदण्डेन कलशानां स्थापनं, तदुपरि तत्र मालायाः शोभा भवति, माला समर्पणं क्रियते, रथस्य सज्जीकरणं क्रियते। एवं पश्यन्ति ये वै सुरपूज्य देवं प्राप्नोति देवं हि रथस्थितं वा पश्यन्ति ये वै सुरपूज्य देवं ते प्राप्नुवन्ति हरेश्च धाम्नि यत्रैव गत्वा न पुनर्भवाश्च। यदि जीवने एकवारं वयं रथयात्रायाः सन्दर्शनं कुर्मः, अवलोकनं कुर्मः, अवश्यम् अस्माकं जीवनं धन्यं भवति इति अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायाम् उच्यते। भक्ताः आनन्देन नृत्यं कुर्वन्ति। अद्य जाति धर्म वर्ण लिङ्ग वयसां निर्विशेषेण सर्वे एकत्र समवेताः सन्ति। सर्वेषाम् एकमेव लक्ष्यं भवति, महाप्रभुः जगन्नाथः बहिरागमिष्यति, रथारूढो भविष्यति, वयं तस्य दर्शनेन धन्या भविष्यामः, अस्माकं जीवनं च धन्यं करिष्यामः। श्रीगुण्डीचाख्यां कथयन्ति ये वै शृण्वन्ति नित्यं शृणुदेव पूज्ये ते वै जनाः सप्तकुलानि नीत्वा तिष्ठन्ति देवेन्द्र समीपके च। जगन्नाथस्य रथयात्रायाः दर्शनेन न केवलं वयं धन्याः, अस्माकं सप्तपुरुषाः अपि धन्याः भवन्ति इति उच्यते। एवमेव पद्मपुराणे लिखितमस्ति रथस्थितं व्रजन्तं तं महावेदि महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्तेषां हरेः पदे। हरेः पदे वैकुण्ठलोकेव तेषां वासः भविष्यति इति उच्यते। अतः यात्रा भागवते वर्णितमस्ति रथस्थं जगन्नाथं प्रयान्तं च गुण्डिचा गृहं ये पश्यन्ति नरश्रेष्ठा ते धन्या भुवनत्रये। त्रिभुवनेपि
ते जनाः धन्याः भवन्ति। अतः अद्य वयं प्रतीक्षां कुर्मः महाप्रभुं श्रीजगन्नाथम् एवं च चतुर्धा मूर्तिं वयं रथे दृष्ट्वा अस्माकं जीवनम् अवश्यं धन्यं करिष्यामः। जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आषाढ़ का महीना, पुष्य नक्षत्र और शुक्ल पक्ष की तिथि, कितना अद्भुत संयोग और रविवार का दिन। 71 साल बाद ऐसा संयोग फिर से बना है, जबकि श्री क्षेत्र में श्री प्रभु की जगन्नाथ रथ यात्रा एक दिन नहीं बल्कि पूरे 2 दिन होगी। दूरदर्शन का अथक परिश्रम, उनके कर्मचारियों का, जो कि अपने घर पे बैठे सभी श्रद्धालु लोगों तक ये रथ यात्रा का सीधा विवरण आप तक पहुंचा रहे हैं। इतनी सुंदर दृश्य, मंदिर और रथ जहां सब एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे कलश की स्थापना हो रही है माता सुभद्रा के रथ के ऊपर, जिसका कि सीधा प्रसारण हम देख रहे हैं। आज सुबह से लेके मंदिर के अंदर कई रहस्यमय शुभ गुप्त नीतियाँ प्रभु के चरणों में समर्पित की गई हैं। उसके बाद वो नीतियाँ जैसे ही समापन होंगी और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा और सुदर्शन जी के साथ चतुर्धा विग्रह रथ पर विराजमान होंगे। जगत भर सर से भारत कमल, मध्य में केसर पुष्य नीलाचल। युगों युगों से श्री जगन्नाथ का लीला क्षेत्र है ये श्री क्षेत्र, जिसको कि हम पूरी धाम के नाम से जानते हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं। इंद्र देवता भी जैसे व्याकुल हो उठे हैं कि प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में वो कब बरसें और कब उन्हें स्पर्श करें। चारों तरफ एक गरिमामय शांतिमय वातावरण और उसके बीच में रथों की पूरी तैयारी हो रही है। फूल से रथ के ऊपर के कलशों को सजा दिया गया है और कितनी सुंदर कला, हम अगर देखें तो उड़ीसा की स्थापत्य कला का नमूना पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पर माता सुभद्र का देवदलन रथ, और इसको दर्पदलन भी कहते हैं, कृष्णा और लोहित रंग में अर्थात काला और लाल रंग में शक्ति का प्रतीक महामाया सुभद्रा का ये रथ, और उसके पास उनके बड़े भाई बलभद्र का रथ ताल ध्वज, तलमुखी होने के कारण भगवान ने इनको समर्पित किया था, इसीलिए से ताल ध्वज कहते हैं। और माँ सुभद्रा के बाईं तरफ है बहुत ही सुंदर लुभावना हमारे नंदी घोष रथ। यहाँ पर देख रहे हैं हजारों नहीं लाखों संख्या में श्रद्धालु अपने प्रभु के दर्शन के लिए पहुँच गए हैं। बड़ा दांड में, जिसको कि यहाँ की भाषा में बड़ा दांड कहा जाता है, हिंदी में इसको हम गलियारा या बड़ा रास्ता या बड़ी सड़क कह सकते हैं। पूरी जगन्नाथ के इतिहास में बहुत सी चीज़ें जुड़ी और बहुत सी चीज़ें पीछे रहती गई, क्योंकि उन्नति के नाम पर यहाँ पर कई चीज़ों का विकास हुआ। चारों तरफ के कई मठों को तोड़कर उसके रास्ते को बड़ा बनाया गया, ताकि प्रभु के जगन्नाथ की रथ यात्रा में कोई भी असुविधा ना हो सके। लेकिन भक्त घर तक हम सीधा प्रसारण पहुंचाने के बाद भी भला कहाँ बाज आते हैं। उन्हें तो लगता है कि हम अपने प्रभु को साक्षात क्यों ना दर्शन करें, क्यों ना उनके सामने पहुंच जाएं। उमस भरी गर्मी, आषाढ़ का महीना, बादलों से अभी बारिश हुई नहीं, वो भी रुके हुए हैं। प्रभु अभी मंदिर के अंदर है, उन्हें बाहर आने जाओ तभी हम बरसेंगे। लेकिन भक्त भी कहाँ कम है। भक्त की सेवाएं करने वाले जो स्वयं सहायक, जिसको हम कहते हैं NGOs हैं, जो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की सहायक एजेंसियां हैं, वो वहाँ पर पानी की बौछार कर रही हैं कि इस गर्मी में उन भक्तों को कुछ राहत मिल सके।
लोग कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करें, लेकिन मनुष्य कहता है कि भक्तों की सेवा करेंगे तभी तो ईश्वर मिलेंगे। तो युगों युगों से श्री जगन्नाथ को, जिनको हम श्री क्षेत्र में इनका वास है, प्राक वैदिक काल से मध्य युग द्रविड़, आर्य, जैन, बौद्ध, शैव, तंत्र मार्गी, वैष्णववादी सभी संप्रदाय के लोग उनकी लीला में मगन हुए हैं और उनकी लीलाओं के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। अति सुंदर दृश्य, तीनों भाई बहनों के रथ एक साथ स्थितिवान अवस्था में, अभी जैसे वो इंतजार में हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु कब दौड़ते हुए, हिलते डुलते हुए, ठुमकते हुए, मटकते हुए उन रथों पे विराजमान होंगे। यह है पवित्र बाना श्री जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर लहराता हुआ। और नील चक्र, नील चक्र के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है कि सुबह में अगर इस नील चक्र को देखते हैं तो इसका रंग श्वेत होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, सूर्य की रोशनी बढ़ती जाती है, वो नीलाभा लेते हुए हो जाता है, इसीलिए नील चक्र कहते हैं। मंदिर के ऊपर लहराते हुए जोर से बाना ये दिखाते हैं वो अदम्य साहस और परिचय उन चुनरा सेवकों का, उन गरुड़ सेवकों का, जो बिना किसी डर के 10 मिनट में ही एक लोहे की चेन के सहारे अपने कंधों के ऊपर ये बाना को लेके मंदिर के ऊपर पहुंच जाते हैं, उस शिखर तक पहुंच जाते हैं। उस 1000 हाथ ऊंचे मंदिर, विशाल मंदिर के ऊपर पहुंच के ये पवित्र पताका लहराते हैं, जिसको यहाँ की भाषा में पवित्र बाना कहते हैं। ये है, आप रंगों से ही पहचान जाएंगे कौन से भगवान का कौन सा रथ है। हरियाली के प्रतीक, कृषि के प्रतीक हमारे बड़े भाई बलभद्र जी, बलराम जी, और ये उनका रथ है। तीनों रथ में खास खासियत है कि तीनों रथ में लाल रंग जो शक्ति का प्रतीक है वो तीनों रथों में होता है। उसके बाद प्रभु, उनके आचरण, उनकी विधा को लेकर इन रथों को सजाया जाता है। तो क्योंकि श्वेतमुखी बलराम भाई का रथ हरा और लाल रंग का है, ताल ध्वज, ये नीलाभ, हमने कहा था ना, लीलाभा लेते हुए ये नील चक्र, नील चक्र को देख के ही कहते हैं कि आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति किसी कारणवश मंदिर के अंदर नहीं जा पाते या कभी नगरी के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाते, वो नगरी से बाहर अठर नाला पे खड़े होकर या चंदन नगर या उससे 5 कोस गांव से दूर होकर अगर एक बार आंख उठाकर आकाश की तरफ देखते हैं तो ये गगनचुंबी पवित्र मंदिर उन्हें दिखाई देता है और उसके ऊपर ये नील चक्र, और इस नील चक्र को देखकर ही वो यहीं से ही माथा टेककर अपनी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए प्रभु को कहते हैं। और यहाँ पे भी जो मंदिर के अंदर भोग लगते हैं, किसी कारणवश अगर मंदिर में भोग नहीं लगता है या अवकाश नीति नहीं होती है तो नील चक्र के ऊपर लहराता हुआ ये जो पवित्र बाना है ये भी नहीं लहराया जाता। तो यहाँ की हर नीतियों के बहुत सारे संकेत हैं, प्रतीक हैं। इनकी एक एक नीति से पता चलता है कि मंदिर के अंदर होने वाली कौन सी नीतियाँ आज होनी है या आज नहीं होनी है। इस तरह से ये सुंदर पवित्र घोष यात्रा, रथ यात्रा आज आषाढ़ के महीने में पुष्य नक्षत्र और शुक्ल पक्ष की द्वितीया में हमारे सामने आई है। यहाँ से देश भर नहीं बल्कि विदेशों से लाखों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु कब अपने रथ सिंहासन को छोड़कर इन रथों पे विराजमान होंगे। आगे की विवरणी के लिए मेरे साथी अंग्रेजी में। Jai Jagannath, all glories to Lord Jagannath. Now this is the Lion's Gate, the architectural canopy structure that is decorated with bright colored flowers of marigold. And these flower decorations, they were not to be seen in the long previous years, but they are coming up in the recent years, adding more glory to the festival here. And this is the canopy that is called the main entrance, and main entrance is flanked with 2 huge stone lions. Lions are the symbol of power, and this is the place where the common people, the devotees, they get access to the temple. And there is a long flight of 22 steps
the stairs that is called Baisi Pahacho. And Baisi Pahacha, or the 22 steps, they have also religious significance in the Jagannatha consciousness. We shall be talking about that also. And in front of the Lion's Gate, that is the point from where the Grand Road or the Grand Avenue stretches for a length about 2.5 kilometers to the Gundicha temple or the garden house of the Lord, and that is in fact understood to be the birthplace of the Ditij. And this long stretch of 2.5 kilometers from the Lion's Gate to the Lion's Gate of Gundicha temple, that is called the Grand Avenue, and that is going to be the venue of all festivities, celebrations. Celebrations are given more importance here, and as we can see on the screen, the artisans, they are painting the road, because when the King of all kings, the divine King Lord Jagannatha, would be alighting and getting on to his journey, he would be moving on this decorated path. The pathway is decorated, and the designs and the motifs that we can see on the road also, they symbolize the Odishan culture and also the artistic skills. And this is the enclosure where the 2-3 cars are parked, and they have got the makeshift ladders also made out of the cut barks of the palm trees, which are seen in large numbers here in this part of the country. So, and all around the cordon, the 2 cordons are there, inner cordon and the outside cordon. This is the outside cordon, and when the movement of the chariot would begin, there would be the inner cordon that will be held by the police force, just to see that and ensure that no untoward situation happens and accidents can be checked, because the devotees, they become so ecstatic and they become so madly in love with the festivities here and the celebration. They sometimes push through the crowd and get into the difficult positions, so that the police force and the security people, they are ensuring that nothing happens. And this is the long flight of the makeshift ladder. And on this, the Lord would be taken into the canopy of the chariot, and after he's seated comfortably there with all decorations and with all the belongings also, because when we travel we carry our own luggage, and that is the same way the Lord should be also going in the journey. So when everything is over, these makeshift ladders would be removed, and the horses would be, wooden horses would be yoked to get the set, to get the stage ready for the pulling of the chariot, which is the biggest attraction of the festival and celebration here. And these are the servitors of different categories seated there comfortably and enjoying a glimpse of the sea of the devotees there on the Grand Avenue. And there is a particular seat. It is made out of a circular or a round wooden piece that is called the chaka. And in the temple, there is no wooden piece is used. Rather, there is the black granite round stone is there, and that is the seat. And 3 seats are there. 3 seats are there inside the main temple in the sanctum sanctorum on the visual throne, and there are 3 others also seats on the Snana Mandapa or the bathing altar. And they are very old, and the inscriptions are there. They are 600, 800 years old, because everything is here followed ritually as per the records maintained in the temple. There is no deviation. Even the modernity has not brought any changes, except these little bit of decorations that we find on the floor, or even the floral patterns that we find on the chariots, and also the floral decoration that is also seen on the top of the canopies and the temples also. There's a section of the people, and particularly they are coming from different organizations. They do the kirtan and sankirtan. They take the holy names and sing. And singing is also a part of devotions here.
and they chant the holy names there, Hare Krishna, Hare Rama, Jai Jagannath, to the accompaniment of the sounds of the cymbals and also the percussion instruments, also the mobile percussion instruments. The mridangam is also there. So we should be talking about more in detail about the Sankirtans and Kirtans, how it has become a worldwide phenomenon, because it is seen everywhere, and the fire tenders are there. They are sprinkling waters on the crowd, because the temperature here at Puri is 32 degrees Celsius. Sky is partly cloudy and humidity is 79%. As you can see, even though the temperature is 32 degrees Celsius, but it feels as if it is 42 degrees Celsius. Not only with the movement of the people, but also because of the humidity. At this part of the year, there is a greater amount of humidity, and people also believe that before the festival, there is greater amount of humidity, and the chariots are parked there, and this is how it is there. And little bit wind is there. If we can calculate, it would be 2 kilometers per hour. That is the velocity of the wind here, and 3 cars are parked, very beautifully draped and decorated. A close-up shot can give us the detailing, and this is how the devotees are walking on the grand avenue and playing the different musical instruments and taking the names of Lord Jagannatha. And this is how they don't belong to Puri. They come from different places of the state and different corners of the country also. And we have been also seeing there the Kirtan players, they come from different parts of the globe. They come and chant the Maha Mantra or the holy name, Hare Krishna, Hare Rama. They come from different sects. And as we know, Jagannatha consciousness is the confluence of all thoughts, beliefs and understandings also. We shall be talking in detail about it much later. Many people, they are coming here. And this year's festival is little bit different, and this is the sea of crowd that thickens from moment to moment. And this year, because of the calculations that is done through the temple almanac, 2 days chariot pulling would be done, because the day before the pulling of the chariot are rituals like Netrotsav and also Navajauvana Darshan. Navajauvana means new youth, renewed youth. After the holy bathing on Snana Purnima, the lords are taken to be put sequestered, not to be allowed for the darshan of the devotees. At that time, for the 15 days, that is the period of 15 days when the lords take rest, and they are administered with different Ayurvedic potions and also herbs and medicines. Jagannatha temple has got an inseparable connection with the Ayurvedic elements, and these are there not only also seen in the prasadam, but also specifically it is seen during the time of the sequestered period, that is for 15 days, and in the background is the 12th century edifice dedicated to Lord Jagannath. The deity at Puri used to be known as Purushottam, had not yet become the state deity. Today we find Lord has been understood to be the state deity. The Gangas throughout the 12th century, they were all Saivites, and they retained Shiva as their state deity. But it was under the Ananga Bhimadev III, who ruled from 1211 to 1238, that Purushottama of Puri became the state deity of the Ganga dynasty. So this shift from Saivite tradition to Vaishnavite tradition came during that period. During the time of Ananga Bhimadev III, who was instrumental in constructing the 12th century edifice that is known all over the world at the seat and abode of Lord Jagannatha. And this is the 12th century edifice of Jagannatha temple. And this is the front view. That is the canopy that is that holds the two
huge lions on both sides of the passage, and there is the main temple in the background, and it has got the phallic structure, and on the top of it there are the different colors of flags, and particularly yellow, red and pink and white, they are allowed on the top of it because they are the designated colors. And earlier there used to be 108 feet long flag on the top of the Nila Chakra, or the giant wheel that is seated on the top. It also attains the divinity, and the water is being sprinkled to beat the humidity there. But still then humidity, rain or no rain, people, they brave themselves, braving all the weather conditions to be a part of the celebration here. Here, the stream of consciousness moves in such a way that there is no difference among the people. Nobody bothers who is standing next to whom, because everybody is a devotee here, and that is a great equalizer, and that is a leveler. And people are coming and moving around the temple also. And there used to be a number of monasteries also. This is the top pinnacle of the main temple, and on the top of it there is the symbolic triangular shaped red flag is furling there, and this is called the Patita Pavana Bana. Bana means the flag in the local parlance, and Patita Pavana, the word says that the savior of fallen. Just a look at that Patita Pavana Bana, or the triangular shaped flag, one can attain, and one can attain the salvation, and one can cleanse himself, because the moksha, or the salvation, is the ultimate aim of all the devotees in all religions, not only in Hinduism also. I am talking here about Hinduism. Moksha, or salvation, that is the most important thought in the mind of the people when they come. They follow the rituals, they go through the penance, or they observe fasting and the festivals also, or even they become the part of the celebration here. Just a glimpse of that, just even a touch of the Grand Avenue, that can also ensure their salvation. This is the belief and trust that everybody has. And this is how the three carts are parked there. And they are designed on their own individual patterns. One can know that 16 wheels are put into the chariot of Nandi Ghosa, that is on the extreme right on the monitor, draped beautifully on yellow and red. And in the middle stands the chariot that belongs to Ganesh Subhadra. It is draped in red and black. And on the left of the screen is the chariot that is called Taladhwaja, that belongs to the eldest of siblings, Lord Balabhadra, green and red. Red is common in all the chariots, and red is the symbol of authority, the power and the energy. Even today also we have the dignitaries, they have the red number plates on their vehicles also. Red signifies the power, energy and the dignity of the position. So that is there. And the green, this is not the sea green, and very close to the temple, about a kilometer away towards the south, we find the Bay of Bengal, because the holy town of Puri is seated very close to the sea beach, the sea Bay of Bengal. And here the sea also attains divinity. When we have the Panchatirtha, the 5 holy water bodies, the 5th holy water body is taken to be the sea. And sea is also worshipped, and the monastery or the mutt that belongs to the Sankaracharya, the oldest of all monasteries that is located here, because we have 4 dhamas, or the holy sacred places in India. And on the eastern part is this monastery that was founded by Adi Sankara. And here now 150th pontiff is there, seated on the seat there of the Govardhana Pitha, that is called Govardhana Pitha. And this is the top pinnacle of the
main temple, and you can see there is the mark of the Vaisnavas, and close on to that there are these long string of the flags, all triangular shaped, of yellow, white and red color. So they add to the glamour of the main temple, and one can see there is a chain that is lying down, and that is the chain that is used by the Chunara Sevaka or the attendant or the servitor who goes every evening to change the flag there. So this is how the temple continues to be there for more than 900 years. That was started by Ananga Bhimadev, the third of the Ganga dynasty. I shall be talking about how this structure came up and what was the idea behind the architecture and the way of architecture in the course of our commentary. And then on the top of it there is the Nila Chakra. The height of it is 11 feet and 8 inches. It has got a close-up sort of Nila Chakra can make the devotees understand about this. This is the Garuda pillar at the entrance of the holy town, and this is the ancient piece of Odishan architecture. This is called the Atharanala because 18 passages are there for the water to be moving out of the holy town, and this is the structure of the Garuda, and this is the entire structure of Lord Jagannatha temple. On the background there is the main temple, the tallest of all structures. In front of that is the Mokhasala or the entrance, and close to that there is the dancing hall. And this is how the cars are packed, the divine cars are packed, and the finishing touches are being given, because we saw moments back that the pictures were fixed, and after that the divine order will be brought from the main temple, from the Poti Diya, and after that the incantation, invocation would be there, and the chariots would be cleansed for the alighting of the deities. And this is the sea of the crowd, just to beat the heat and humidity. The administration, district administration and the state administration has made all arrangements, and to continue further it's in Hindi. जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है तब मैं नाही। जब तक मनुष्य अपने भीतर के मैं पने को समाप्त नहीं कर देता, मैं पना अर्थात मेरे होने का गर्व, मेरा नाम, मेरी ख्याति, मेरा रूप, मेरी पद पदवी, जब तक ये सब समाप्त नहीं हो जाते, तब तक मनुष्य के भीतर हरि का स्थान नहीं हो पाता, हरि वास नहीं कर पाते। और जैसे ही हरि एक बार मनुष्य के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, तब मैं पने के लिए स्थान ही कहाँ बचता है। संपूर्ण रूप से, स्वार्थ से, गर्व से विहीन होकर यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी की इस अप्रतिम रथ यात्रा का आनंद लेने हेतु विश्व के कोने कोने से भक्तगण यहाँ बड़दांड अर्थात प्रशस्त पथ पर यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ अगर हम देखें तो व्यवस्था चल रही है। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष
एक विलक्षणता है, और वो विलक्षणता ये है कि इस बार महाप्रभु की रथ यात्रा 2 दिनों तक आयोजित होगी। इसकी वजह 15 दिनों का अणसर होना आवश्यक है, अर्थात 15 दिन एक संपूर्ण पक्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा के बाद महाप्रभु जब अणसर में जाते हैं तब अणसर की रीति नीतियां 15 दिन तक संपूर्ण होती हैं, और यदि 15 दिन से कम या अधिक हुआ तो इस प्रकार के विलक्षण रीति नीतियां रथ यात्रा के दौरान स्थान पाती हैं। एक तिथि के क्षय होने की वजह से, चांद्रमान की वजह से, ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद द्वितीया की तिथि, और इस तरह से 15 दिनों को पूर्ण करने हेतु या 15 दिनों के अणसर के लिए जो है इस बार एक ही दिन अर्थात जो नेत्रोत्सव नव यौवन दर्शन रथ यात्रा के पूर्व दिन आयोजित होता है वह रथ यात्रा के दिन ही आयोजित हो रहा है। पूरी धाम को स्वागत करता हुआ ये तोरण जो पूरी धाम में हर किसी का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है, ये अठरनाला महाराज इंद्रद्युम्न द्वारा बनाया गया वो पुल है जो पुरी को दूसरे भाग से जोड़ता है, और इस पुल की बहुत विशिष्टता है क्योंकि यह अत्यंत प्राचीन पुल है और महाप्रभु की जगन्नाथ संस्कृति के साथ इसका संबंध अविनाभाव है। ऐसे भी किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी दिन अहिंदू भक्त मंदिर प्रवेश करता है तो उस दिन का सारा भोग यहाँ इसी अठरनाला के पास जो जल है उसमें विसर्जित कर दिया जाता है, ऐसी बात कही जाती है। यहाँ पे गरुड़ भक्ति की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए महाप्रभु के समक्ष अपनी समस्त भक्ति को जो है निवेदित कर रहे हैं। ये संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है और पुरी के जिस किसी भी जगह से देखें तो फिर महाप्रभु का मंदिर दर्शन देता है। और ये अठरनाला जो कि जैसा कि हम कह रहे थे अपनी विशेषता को लिए हुए है, और यहाँ पे तीनों रथ सुसज्जित हैं, रथ तैयार है, पथ तैयार है, भक्त हैं, और यहाँ भक्तों की व्याकुलता की हम बात ही क्या कहें। भक्त आंतरिक रूप से भी विकल है और बाहर से भी विकल है। बढ़ती हुई गर्मी, उमस और चारों तरफ मेघ संकुल आकाश जो है पवन के बहने के लिए बिल्कुल एक असंभव सी स्थिति पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से बाहर की व्याकुलता तो बढ़ ही रही है, भीतर की भी व्याकुलता भक्तों की बढ़ रही है, क्योंकि उनके आराध्य अब तक मंदिर या रत्न सिंहासन को छोड़कर उन्हें दर्शन देने बाहर आए नहीं हैं। अब बाहर की व्याकुलता का तो निवारण है, प्रशासन पानी के फुहारे छोड़ रहा है और हर तरह से व्यवस्था की जा रही है कि किस तरह से भक्त अपनी दैहिक उस व्याकुलता को छोड़े, लेकिन जो आंतरिक व्याकुलता है वो तो तभी दूर होगी जब भगवान स्वयं दर्शन देंगे। ये मंदिर का सुंदर दृश्य जहां हमें दिखाई दे रहा है गर्भगृह, उसके बाद जगमोहन, नाट मंडप, भोग मंडप, और यहाँ पर मंदिर के द्वार पर तोरण लक्ष्मी, द्वार लक्ष्मी बैठी हुई हैं। कब उनके प्राणनाथ महाप्रभु जगन्नाथ इसी रास्ते से निकलकर ये पश्चिम द्वार है, पूर्व द्वार है, और इसी पूर्व द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है, और यहीं से महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति बाहर निकलकर आते हैं और अपने अपने निर्धारित रथों पर आरूढ़ होकर रथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। 4 द्वारों की व्यवस्था है मंदिर के चारों तरफ। पूर्व द्वार जो हम सामने देख रहे हैं सिंह द्वार, इसके दोनों तरफ 2 सिंह जो हैं विराजमान हैं, और ये मुख्यतः भक्तों के आने जाने का मार्ग है, और रथ यात्रा के दौरान चतुर्धा मूर्ति इसी द्वार से बाहर निकल कर आती है। देखिए मंदिर की साज सज्जा कितनी सुंदर है, नाना प्रकार के
पुष्प यहाँ पर संयोजित किए गए हैं। सुंदर पुष्प तोरणों से ये सिंह द्वार, पूर्व द्वार सुशोभित है। यहाँ पे हर एक पुष्प भी व्याकुल है। पता नहीं कहाँ से, कितनी दूर से वो यहाँ पर आया है और अपने महाप्रभु के दर्शन करना चाहता है। द्वारों की बात मैं कर रही थी। पूर्व द्वार के बाद अगर दक्षिण द्वार की अगर हम बात करें, इसे अश्वत्थ द्वार भी कहते हैं। और गजपति राजा एवं उनका परिवार, सामंत राजा और नेपाल के राजा यानी राज परिवार के आने जाने का मार्ग दक्षिण मार्ग होता है। पश्चिम द्वार, जिसे व्याघ्र द्वार भी कहते हैं, जो योगियों, ऋषियों, सिद्धों, साधकों और अघोरियों के प्रवेश का द्वार माना जाता है। उत्तर द्वार, जिसे हस्त द्वार भी कहा जाता है, जो अंगीकार द्वार है, जहाँ पे नवकलेवर का काष्ठ आता है और यहाँ से भीतर प्रवेश पाता है। अब यहाँ पे देखिए भक्तों की क्या कहें, जब भक्त संपूर्ण रूप से अपने भीतर के रजस एवं तमस से भी दूर हो जाता है। और कहा जाता है कि सत्वोद्रेकादखंड सुप्रकाशानंद चिन्मयः वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राण कश्चित् प्रमातृभिः स्वाकाराभिन्नत्वेन अयम् आस्वाद्यते रसः। यदि भक्ति के रस का भी आस्वादन लेना है तो सबसे पहली शर्त ही है कि मनुष्य संपूर्ण रूप से रजस और तमस से दूर हो जाए, संपूर्ण रूप से सत्व के उद्रेक से परिपूर्ण हो जाए। और ये सत्व का उद्रेक यहाँ पर इस बड़दांड के ऊपर, इस प्रशस्त पथ के ऊपर हर एक मनुष्य में, हर एक कण कण में दिखाई दे रहा है। और कहा भी जाता है कि संपूर्ण प्रकृति, चाहे वो जड़ हो, जंगम हो, चाहे वह जीवधारी हो, हर किसी में तीनों गुण पाए जाते हैं। और यहाँ पूरी क्षेत्र में चारों ओर जहाँ भी देखिए, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सत्व का उद्रेक दिखाई दे रहा है। और इस सत्व के उद्रेक में आया हुआ भक्त संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अरुण स्तंभ के ऊपर बैठे हुए सूर्य के सारथी अरुण जो यहाँ पर विराजमान हैं, और ये अरुण स्तंभ कहा जाता है कि पहले कोणार्क मंदिर के सामने स्थित था, जो कि विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। और मंदिर के भग्न हो जाने के बाद भोई वंश के राजा दिव्य सिंह देव प्रथम ने अरुण स्तंभ को 22 पावच के प्रारंभ में स्थापित किया और शीर्ष पर सूर्य के सारथी अरुण विनत भाव से हाथ जोड़े हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं। और ये यहाँ पर ठीक उसी ऊंचाई पर हैं जहां पर मंदिर के भीतर चतुर्धा मूर्ति रत्न सिंहासन पर विराजमान है, ताकि वे हर दिन यहाँ से अपने दिव्य चक्षुओं से महाप्रभु के दर्शन करते रहें। देखिए पता नहीं कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर प्रशस्त पथ पर धीरे धीरे एकत्रित होते चले जा रहे हैं, ताकि वे इस रथ यात्रा का आनंद ले सके। तीनों रथ सजे हुए हैं। और ये पार्श्व देवताओं की अगर हम बात करें तो इनके बारे में एक बात विशिष्ट रूप से कही जाती है कि जिस प्रकार से रथ हर वर्ष नए निर्माण को प्राप्त होते हैं, पार्श्व देवता मात्र 14 से 19 वर्षों में एक बार जब नवकलेवर होता है, उसी समय महाप्रभु या चतुर्धा मूर्तियों का जब पुनः निर्माण होता है, नए बनते हैं, उसी समय पार्श्व देवता भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। और ये पार्श्व देवता हर वर्ष रथ में अपने महाप्रभु के साथ रथ पर आसीन जो भी देवता हैं उनके निर्दिष्ट पार्श्व देवता होते हैं, और वे यहाँ पर जो हैं अपने आराध्य के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी सुंदर परंपरा है। भारतीय परंपरा परिवार को और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देती है। हम कभी यात्रा में जाते हैं ना, तो कभी अकेले नहीं जाते, अपने साथ सबको साथ में लेकर जाते हैं। और ये पार्श्व देवता जो दिख रहे हैं वो
जैसे कि मैंने बताया, हर एक रथ के अलग अलग पार्श्व देवता हरि कृष्ण एवं श्री नारायण, जिनको अभी कुछ ही समय पूर्व हम देख रहे थे। ये देखिए सारी तैयारियां अब हो रही हैं। अब किसी भी वक्त महाप्रभु की पहंडी आरंभ हो सकती है। इस वर्ष भक्तों को महाप्रभु के नव यौवन दर्शन का सौभाग्य मंदिर के भीतर रत्न सिंहासन पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जब वे आकर विराजमान होंगे इन रथों पर तो निश्चित रूप से नव यौवन रथ और उस पर संपूर्ण रूप से जो सेवायत हैं वो संपूर्ण रूप से सज्ज हैं कि कब महाप्रभु आएंगे। और आपकी सूचना के लिए बताना चाहेंगे हम कि इस वक्त मंदिर के भीतर सेनापट्टा जो है महाप्रभु को लग रहा होगा। मंदिर प्रशासन की ओर से जो रीतियों की जो तालिका प्रकाशित हुई है उसके अनुसार अभी सेनापट्टा लग रहा होगा। और ये समक्ष आप देख रहे हैं चार माल अर्थात वो रैंप है जिसके ऊपर से चढ़कर महाप्रभु जो है विराजमान होंगे। ये अलग अलग तरह की सारा सामान है जो रथों पर रखा जाएगा। अब यात्रा के लिए जा रहे हैं महाप्रभु, तो फिर यात्रा से संबंधित सारी सामग्री साथ में लेकर वे चलेंगे। सेनापटा की बात मैं कह रही थी। सेनापटा अर्थात वो লাকি রশ্মি ওর হাজবেন্ডকে কত ভালোবাসে। তুমি কেন ভালোবাসো না? আরে ভালোবাসতে তো চাই, ওর হাজবেন্ড বাসতে দেবে না। কি খেলেন তো গুগলি? বিস্ক ফার্ম গুগলি এর টেস্টে আছে টুইস্ট। बहुत ही व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर सारी योजनाएं धीरे धीरे पूर्ण की जा रही हैं और ये सुंदर सा रथ महाप्रभु जगन्नाथ जी का, जिसे नंदी घोष रथ कहा जाता है, नंदी घोष, और उनके पीछे हम देख सकते हैं या मध्य में माँ सुभद्रा का देवदलन रथ एवं उसके पश्चात हरे और लाल रंग के आवरण से सुंदर सुसज्जित बलभद्र का ताड़ध्वज रथ। और ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ की शोभा देखते ही बनती है। क्या ही शोभा है और कितना ही सुंदर, कितना ही सौंदर्य है। अब रसिक हैं महाप्रभु हमारे, सजेंगे धजेंगे, सुंदर वस्त्र आभूषण इस दिन के लिए जो हैं वो पहनेंगे। और खिचड़ी भोग इसीलिए क्योंकि ये पतित पावन दिखाई दे रहे हैं, जो मंदिर में नहीं जा सकते किसी वजह से, तो यहाँ से पतित पावन के दर्शन कर सकते हैं। और खिचड़ी भोग की बात मैं कर रही थी। जल्दबाजी है ना निकलने की, बाहर जाना है, गुंडीचा मंदिर पहुँचना है, रथ यात्रा में निकलना है। खिचड़ी ही एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो बड़ी जल्दी पक जाएगा और खाकर तीनों भाई बहन सुदर्शन के साथ जो हैं निकलते। सौंदर्य के साथ जिस प्रकार से दिव्य दिखाई दे रहा है, इसके आगे की धारा विवरणी हम हिंदी में सुनेंगे। महासिंधु किनारे कनकवर्ण सी नीलाद्रि शिखरे
हे विराजित मंदिर में भ्राता बलदेव संग प्यारे, मध्य में सुभद्रा दे अवसर सारे, प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पावनी घोष यात्रा का ये पावन क्षण, पावन दृश्य आप देख रहे हैं। तीनों रथ सुसज्जित होकर के यहाँ दंडायमान है। कहा गया है नीलाचल में हो रही रथ यात्रा सुख धाम, तीनों रथ सज्जित यहाँ दृश्य नयनाभिराम। और रथों के साथ साथ भक्तों की ये भीड़ देख करके आप निश्चित रूप से कह सकते हैं ये भक्ति का सागर है। भगवान और भक्तों में आज महामिलन होने जा रहा है। भक्त यहाँ उपस्थित है भगवान का दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके कृतार्थ होने के लिए भक्त आज यहाँ पहुँचा हुआ है। कहने का मतलब है भक्त और भगवान के बीच ये जो सुंदर दृश्य मिलन का आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ उमस के कारण, गर्मी के कारण पानी का छिड़काव किया जा रहा है। असंख्य भक्त, कहा गया है जनारण्य वड़दंड को देखकर लगता है मानो ऐसा, भक्ति सिंधु में डुबकी लगाने भक्त पहुंचा है सहसा। सचमुच में आज भक्ति सिंधु है ये, और सुंदर तीनों रथ। हम कह रहे थे ये नीलाचल में जो रथ यात्रा सुखधाम हो रही है, क्या है ये? न दृश्य नयनाभिराम विश्व जन के मन मोहे, तज सिंहासन पतित दुख नाशन प्रभु सोहे। आज पतितों के दुख हरण करने के लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ रत्न सिंहासन त्याग कर वरदान में आ रहे हैं। ये ताल ध्वज रथ आप देख रहे हैं, स्वयं बलभद्र जी महाराज जी का ये ताल ध्वज रथ, और ये नंदीघोष रथ आप देख रहे हैं, अत्यंत सुंदर, जिसे विष्णु रथ भी कहा गया है। ये वैदिक काल से ये रथ का प्रचलन है। कहा गया है ताल ध्वज रथ जो जिनको चक्र ध्वज, गरुड़ ध्वज, कपित ध्वज नाम से जाना जाता है, और जिनकी रथ की काष्ठ संख्या जो है 832 लगभग है, और उनकी ऊंचाई लगभग 45 फीट के ऊपर है। कहने का मतलब है भगवान की ये सुंदर जो दृश्य देख रहे हैं, रथ का दृश्य, और दूसरी तरफ भगवान का शिवच्छ खंडसाल आप देख रहे हैं। ये सुंदर दृश्य देख करके अभिभूत होता है भक्त, और कहता क्या है ना, क्यों भगवान ये लीला रचते हैं। कहा गया है आषाढ़ श्यामल पक्षे द्वितीया पुष्य संयुते, चराचर हितार्थाय घोष यात्रा विधीयते। चराचर के हितार्थ के लिए घोष यात्रा का विधान हुआ है। और कहा गया प्रभु आप क्यों आते हैं ना, भगवान की जो लीला है, इसी लीला को दर्शन कर पतित जन, दीन जन, दुखी जन कृतार्थ होंगे, और कृतार्थ होकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। इस संसार में देख रहे हैं देवदलन रथ भी यहाँ पे, इसी देवदलन रथ का दूसरा नाम है दर्पदलन और पद्मध्वज। इनकी जो काष्ठ की संख्या है लगभग 593 है, और चारमाल भी देख रहे हैं। सभी सुसज्जित होकर इंतजार की मुद्रा में सभी रथ यहाँ उपस्थित है। सिंहद्वार, और सिंहद्वार भी फुला नहीं समा रहा है। कह रहा है सिंहद्वार का वक्ष आज है फूला नहीं समाता, सजे हुए तीनों रथ से है अनुपम शोभा पाता। सचमुच में अनुपम शोभा का दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ भक्तजन। ये अपूर्व क्षेत्र, ये श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसके कोई महिमा अपार है, अपरंपार है। इसीलिए तो कहा गया है जगदीश विलास में, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र सम क्षेत्र न यही संसार, मुक्ति देत सचराचर ही दारु ब्रह्म साकार। शंखनाभिमंडल वसत जगन्नाथ स्थितः, उग्रदेश इतिक्षात स्वर्ग मोक्ष प्रदायक। स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले ये क्षेत्र अत्यंत पावन क्षेत्र है। इसीलिए तो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आज सभी का स्वागत किया जा रहा है, आज सबको सम्मान दिया जा रहा है। और यहाँ जाति धर्म संप्रदाय से उठकर सभी सम्मानित होते ही नहीं, भगवान का दर्शन भी करते हैं। इसीलिए कहा गया जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत सबका आदर सबका समसम्मान यहाँ
राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि वैर की भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सबको कृपा प्रसाद भगवान का मिले। इसीलिए तो ये रथ यात्रा की सृष्टि है, विधान है। इसीलिए कहा गया प्रभु आप जब इसी क्षेत्र में रहते हैं तो स्वर्ग मोक्ष प्रदान ही नहीं करते, भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। देख रहे हैं आप पीतल के बर्तन सभी चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान के सारे साजो सामान गुंडीचा मंदिर तक चलेगा, क्योंकि भगवान के ये साजो सामान आवश्यक वस्तुएं हैं जिसको लेकर के वो शिवायत पहुँच रहे हैं रथ पर। कहा गया तत्रस्ते भारते वर्षे दक्षिणो दधि संस्थितः उड्र देश इतिक्षात स्वर्ग मोक्ष प्रदायक, स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले ही नहीं और क्या करने वाले, न भारते चोत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारु ब्रह्म जगन्नाथ भक्तानांग अभयप्रद, भक्तों को अभय वर देने में भी ये धुरीण है, पंडित है। इसीलिए कहा गया प्रभु आप सभी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, क्लेश दूर करते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है परम रम्य कछु जाई न वरना धोवत सदा महोदधि चरना, सागर तट पर रम्य प्रदेशा नहीं तहीं रही दुख अगलेसा, वहाँ दुख और अग यानी पाप नहीं रहते, क्योंकि भगवान स्वयं विष्णु दारु ब्रह्म रूप में यहाँ पे विराजमान करते हैं। नाना तीरथ सुचितल भूरी कीरति रही भू वन भरी पूरी, आहा संदूक भी जा रहे हैं, प्रभु के साज सामान पहुंचाए जा रहे हैं, ये मानवीय लीला है भगवान की। इसीलिए तो कहा गया प्रभु आप इसी रथ यात्रा में निकल करके समस्त भक्तों को आनंद प्रदान करते हुए कृतार्थ करते हैं। और कहा गया प्रभु इसी यात्रा के माध्यम से प्रभु बता रहे हैं क्या ना, इसी यात्रा में भ्रातृभाव मैत्री समानता समदर्शी भावना सभी प्रचलित होते हैं। इसीलिए कहा गया जगदीश विलास में भ्रातृभाव मैत्री समानता समदर्शी धारा अमानता, मंदिर तजि प्रभु बाहर आवहीं मिलहीं परस्पर दर्शन पावहीं, यहाँ दर्शन मिलन का पर्व है ये। कहा गया जाति पाति सब कछु विसुराई मौसी गृह सब जाहि लिवाई, सकल धर्म मतवाद विशेषा संप्रदाय और पंथ शेषा, जैन बौद्ध शिव शक्त दिवाकर वैष्णव गाण पत्त करी आदर, सकल इष्ट देवन के रूपा जगन्नाथ प्रभु दिव्य अनूपा। सचमुच में दिव्य अनूप प्रभु, ये नील चक्र आप देख रहे हैं, पति तपावन ध्वजा देख रहे हैं। कहा गया नील चक्र मंदिर पर राजा तेहि पर पावन ध्वजा विराजा, फर फर उड़ी जिमी हाथ हलावे, पति तन कह प्रभु पास बुलावे, काहे भटकहूँ जग मह भाई, प्रभु दर्शन पई हूँ इत आई, पूरा न हो हित सब आशा, यह संदेश जनु करत प्रकाशा। भगवान की ये साक्षात साकार मूर्ति के रूप में नील चक्र ऊपर है, पति तपावन ऊपर है, पति तपावन नाथ और पति तपावन में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए पति तपावन पताका यही कह रही है कि आओ मेरे प्रभु के शरण में आ जाओ, सभी मुक्ति भुक्ति मिल जाएगी, धन धन्य धराधर मिल जाएगा। इसीलिए और ये नील चक्र भी देख रहे हैं, नील चक्र कहा गया श्री मंदिर के शिखर पर नील चक्र अभिराम देख दूर ते भाव से किन्नु दंड प्रणाम। दूर दूर से भक्तगण इस नील चक्र को देख करके प्रणाम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नील चक्र नीलाद्रि बिहारी दो एक मानत नर नारी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नील चक्र और नीलाद्रि बिहारी एक हैं। ये शिवच्छ खंडसाल अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, ये नयनाभिराम दृश्य देख रहे हैं। कहा गया नील चक्र पर ध्वजा, कबीरदास ने कहा जब आए थे तब कहा ये नील चक्र पर ध्वजा जो विराज रहा है, इसे देखकर कबीरदास की सोच क्या है ना, नील चक्र पर ध्वजा विराजे मस्तक सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासे दासी नाचे गावे दास कबीरा। कबीरदास जैसे निर्गुण भक्त यहाँ आकर के सगुण साकार मूर्ति में भी अपनी निर्गुण भगवान का दर्शन करते हैं और धन्य होते हैं, अपने आप को धन्य करते हैं। देख रहे हैं तीनों रथ सुसज्जित है और भक्तगण भी यहाँ धीरे धीरे
अपनी जो है पैठ जमा रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी। और कुछ ही क्षण में तो यहाँ वरदान में तील डालने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। सुंदर दृश्य तीनों रथ जनारण्य वरदान में देखकर लगता है, धीरे धीरे देख रहे जनारण्य, वाह वरदंड का क्या अद्भुत नजारा है। भक्तों की भीड़ से सना उसका तन सारा है, तिल डालने को है नहीं जगह, जिधर देखो विरंची भक्ति की उमड़ती यह पावन धारा है। सचमुच में यह पावन धारा है, भक्ति की पावन धारा है। चारों तरफ देख रहे हैं आप। और कहा गया प्रभु आपके यहाँ आकर के केवल दर्शन और महाप्रसाद सेवन से कृतार्थ हो जाते हैं भक्तगण। इसीलिए तो कहा गया कृतार्थोहं 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 न संशय, देव देव जगन्नाथ तव निर्मल्य भक्षणात्, तव निर्मल्य भक्षणात्। और आपके जो ये नील चक्र के दर्शन मात्र से भक्त सुंदर भाव से अपने जीवन को कृतार्थ करता है। और नील चक्र सुंदर भाव से दिख रहा है, आप देख रहे हैं। ये 8 रहे लगभग, बहुत बड़ा ये लगभग सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पताका लगातार 3, 4, 5 पताकाएं भी फहर रही हैं और शिखर पर नील चक्र पर पतित पावन माना ध्वजा उड़ रही है। कहा गया प्रभु आपकी ये सुंदर रथ, आपकी ये सुंदर रथ यात्रा जो है, रथ निर्माण की जो परंपरा रही है वैदिक काल से आ रही है। इसीलिए कहा गया वैदिक साहित्य के अनुसार रथ लगभग 7 प्रकार के हैं। आत्मरथ, योग रथ, सूर्य रथ, शक्ति रथ, गायत्री रथ, कंदर्प रथ और विष्णु रथ। यह विष्णु रथ ही नंदीघोष रथ नाम से नामित है। ये तीनों रथ अपराजिता पुष्प नामक प्राचीन शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाए जाते हैं, ऐसा मान्यता है। इसके अलावा शूल सूत्र, गृहकर्णिका और शिल्पसार संग्रह, विश्वकर्मीय रथ निर्माण पद्धति ग्रंथों का भी सहारा लिया जाता है। शरीर की तरह 5 महाभूतों से रथों का निर्माण होता है। शरीर सुरथ, आत्मा है सुरथी, मन चंचल तुरग, बुद्धि है सारथी, ऐसा कहा गया है। रथ भी 5 महाभूतों से बना हुआ है। काष्ठ, वस्त्र, रंग, धातु और जंबुरा से ये बना हुआ है। इसलिए शरीर के रूप में ये रथ के रूप में ये शरीर बना हुआ है, ऐसी मान्यता है। रथ की 5 इंद्रियां भी है, अश्व, रजु, सारथी, रथपाल और द्वारपाल, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। परमात्मा जगन्नाथ के शरीर में लगभग 27 नक्षत्र विद्यमान है। इसीलिए 27 नक्षत्र के अनुसार उसे 27 भागों में बांटा गया है। कहा जाता है कोई 32 और 34 भी मानते हैं। मुख्य रूप से रथ निर्माण की पद्धतियाँ आंध्र और कलिंग यानी चालुक्य, इन 3 पद्धतियों से बनाई जाती है। सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं रथों की, ये सुंदर दृश्य। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः। लीलामय जगन्नाथ शास्त्र पुराण वर्णित, जनश्रुति भक्ति परंपरा कीर्तित, बलभद्र भद्रायुत सुदर्शन सुशोभित, रथ यात्रा महोल्लास विश्वविदित, नाना संप्रदाय सेवित, जय जय परमेश विश्ववंदित। इदानीं वयम् अवलोकयामः महाप्रभो श्रीजगन्नाथस्य सिंहद्वारस्य पुरतः कथं तत्र ओडिसी नृत्यं नृत्यति नृत्यांगना भगवतः स्वागतं करोति। इदानीं घण्टानादः भवति, सेवकाः आगच्छन्ति, तत्र रथयात्रायाः प्रस्तुतिः प्रचलति। वयं तत्र पश्यामः सिंहद्वारं, कथं तत्र श्रीमन्दिरे विद्यमानं यत् सिंहद्वारं तत् धर्मद्वारमित्यपि कथ्यते। तत्र ये सन्ति क्रीडाकुशलाः ते स्वकीयं क्रीडाकौशलं प्रदर्शयन्ति। एवं च तत्र प्रचलति महाप्रभु श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रायाः समुद्यमः।
भक्तः तत्र प्रतीक्षां करोति कदा इदं शुभमुहूर्तं समागमिष्यति, शुभदिनं समागमिष्यति। अतः भक्तकविः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथी महोदय लिखति कदा निहिले चक्रे विलसति पताका सपदिया तया क्षिप्त प्राण विबुध शरण क्लांतकरण पुरीं गत्वा स्थित्वा गहन गरुड़ स्तंभ निकटे जगन्नाथं दृष्ट्वा जननमिह मन्ये मधुमयं भवन्तः सब अवलोकयन्ति कथं तत्र सिंहद्वारे तत्र व्यवस्था प्रचलति एवं सेवकाः तत्र आगच्छन्ति रथयात्रायाः प्रसूतेः पूर्वं तत्र यथा रथप्रतिष्ठा कार्यं सम्पन्नं तथैव अग्रेपि कार्यं प्रचलति एवं वयं सिंहद्वारस्य भव्यं चित्रम् अवलोकयामः। सर्वे भक्ताः एवं जनताः प्रतीक्षां कुर्वन्ति महाप्रभोः कदा आगमिष्यति, रथस्य उपरि रथारूढः भविष्यति एवं तस्य दर्शनं कृत्वा अस्माकं मानवजीवनं धन्यं भविष्यति। अतः तत्र आलटसेवापि प्रचलति एवं तत्र पश्यन्तु भारतीय संस्कृति अनुसारं श्रीजगन्नाथ संस्कृति अनुसारं पूजा परम्परायाः चित्रं कथम् अवलोक्यते सुदृश्यं भवति। रथः सुसज्जितः रथः तत्रापि सारथी तत्र उपविष्टो वर्तते। अतः वयं पश्यामः कथं घण्टानादः श्रूयते एवं च तत्र प्रचलति परम्परा रथयात्रायाः अपूर्वा परम्परा दिव्या परम्परा तत्रैव प्रचलति इति वयम् अवलोकयामः। एवं च इयं या गुण्डिचा यात्रा भवति विश्वप्रसिद्धा गुण्डिचा यात्रा स्कन्दपुराणे वर्ण्यते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं प्रतिजाने द्विजोत्तमाः नातश्रेय परं विष्णोरुत्सवः शास्त्रसन्मतः यथा रथविहारोऽयं महावेदिमहोत्सवः। गवेषकाः निगदन्ति यत् भगवतः श्रीजगन्नाथस्य 12 यात्रासु तथा शताधिक उपयात्रासु यथा स्नानयात्रा एवं च श्रीगुण्डिचयात्रा च तत्र प्रमुखतां भजतः। यतोहि अनयोः श्रीविग्रहाः श्रीबलभद्र श्रीजगन्नाथदेवी सुभद्रा सुदर्शनादयः प्रत्यक्षरूपेण सम्मिलिताः भवन्ति। अतः अन्यासु यात्रासु श्रीविग्रहाणाम् उत्सवविग्रहाः अंशग्रहणं कुर्वन्ति। प्राचीनकाले दारुविग्रहाणां तत्र लघुतमः आकारः आसीत् इति दोलयात्रावसरे दोलवेदीं प्रति एते विग्रहाः गम्यमानाः आसन्, परन्तु कालक्रमेण बृहदाकारवशात् दोलयात्रायामपि न सम्मिलिताः। केवलं स्नानयात्रायां रथयात्रायां च श्रीविग्रहाः प्रत्यक्षरूपेण सम्मिलिताः भवन्ति इति वयं तत्र पश्यामः। आषाढ शुक्ल द्वितीयातिथौ इयं विश्वप्रसिद्धा रथयात्रा अनुष्ठीयते इति वयम् इदानीं श्रुतवन्तः। आषाढस्य शीते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता तस्यां रथे समारोप्य रामं च भद्रया सह इति यात्रा भागवते अपि तथैव वर्णितं दृश्यते। आषाढस्य शीते पक्षे द्वितीयायां शुभे दिने श्रीजगन्नाथदेवस्य गुण्डिचा भवति ध्रुवम्। एवं पद्मपुराणे अपि वर्ण्यते आषाढस्य द्वितीयायां रथं कुर्याद् विशेषतः। लीलाद्रि महोदय ग्रन्थे लिखितमस्ति आषाढस्य च मासस्य शीते पक्षे गुरोर्दिने पुष्यर्थे च द्वितीयायां तत्र कुर्याद् रथोत्सवम्। लीलाद्रि महोदय ग्रन्थे उच्यते आषाढस्य च मासस्य शीते पक्षेति पावने द्वितीयायां तिथौ तावत् घोषयात्रा विधीयते। अद्य अपि महाप्रभुः श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रा भवति एवं च तेनैव सह नेत्रोत्सवः अपि अनुष्ठीयते। एवं नेत्रोत्सवः भवति नवयौवनदर्शनं च भवति इति तत्र विशालः विरलः संयोगः अस्ति इति कथयन्ति अस्माकं शास्त्रकाराः। एवं उच्यते यथा अस्माभिः श्रुतम् आषाढस्य तत्र मासस्य द्वितीयतिथौ या रथयात्रा भवति चराचरहितार्थाय घोषयात्रा विधीयते इति। अत्र चतुर्धामूर्तयः भव्य दिव्य रथत्रयेण श्रीगुण्डिचा मन्दिरं प्रति गच्छन्ति इति वयं प्रतीक्षां कुर्मः अवलोकयामः कथं प्रभोः तत्र यात्रा प्रस्थीयते भक्ताः कथं तत्र नीत्वा गच्छन्ति। एवं च तत्र भगवतः सुदर्शनस्य विषये वयं जानीमः। तत्र महाप्रभोः तत्र सेवकः भवति सुदर्शनः चतुर्धामूर्ति। इदानीं सुदर्शनस्य तत्र दिव्यपहण्डि विजयः तत्र भवति शून्यपहण्डि इत्येव उच्यते। वयं तत्र पश्यामः भक्ताः सेवकाः भगवन्तं सुदर्शनं तत्र नीत्वा गच्छन्ति। तत्र স্যার আপনার বিল। জামাইবাবু
স্যামসাং ওয়ালেট। পেমেন্ট অ্যাপ্রুভড। অ্যাপ্রুভ হয়েছে, ছেলেও অসম হয়েছে। গ্যালাক্সি A55 আর গ্যালাক্সি A35 5G স্যামসাং ওয়ালেট সহ পেমেন্টস, ডকুমেন্টস, টিকিটস এসব এক ছোঁয়াতেই। यज्ञवेदीं प्रतिख्यातां तत्र संस्थाप्य भूपते सप्तवासरमालम्ब्य विधिवत् तत्र पूजयेत् ततस्तस्मिन् रथे दिव्ये तदेवासु समानय तत्र संस्थाप्य मां भूप महोत्सवतया पुनः पुण्यासा यज्ञवेदी च मम जन्म प्रदायिनी प्रतिवर्षं च मां तत्र यथोक्त विधिना नृप एवं महोत्सव कार्यो गुण्डिचाक्षो महामते। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, महाप्रभुः सुदर्शनः प्रथमम् एव तत्र दर्पदलनरथस्य आरोहणं करोति। भक्ताः सेवकाः महाप्रभुं सुदर्शनं कथम् आनन्देन स्वस्कन्धेषु संस्थाप्य नयन्ति। एवं च आदौ शक्तिस्वरूपः सुदर्शनः भगवत्याः सुभद्रायाः रक्षणार्थं सुदर्शनदेवस्य पदहिण्डनं पहुण्डिविजयः इति उच्यते। तस्य एव दृश्यं वयम् अवलोकयामः। आदौ सुदर्शनं पुरस्कृत्य प्रथमतः सुदर्शनदेवस्य शून्यपहण्डि विधीयते, अनन्तरमेव तत्र बलभद्रस्य भविष्यति एवं सुभद्रादेव्यः ततः परं श्रीजगन्नाथदेवस्य। सर्वे इदानीं तत्पराः सन्ति, सर्वे इदानीम् आनन्दिताः सन्ति सेवकाः। तत्र रथे दर्शनमपि भवति। यदि वयं चतुर्धामूर्तेः दर्शनं कुर्मः तर्हि अनन्तं फलं प्राप्स्यामः। अतः तत्र विश्वकर्मा यदा महाप्रभोः विग्रहनिर्माणं कृतवान्, अनन्तरम् इन्द्रद्युम्नः प्रथममेव दर्शनं कृत्वा स्तुतिं कृतवान्। नवयौवनस्तोत्रमिति उच्यते। इन्द्रद्युम्नः प्रार्थनां करोति भगवतः कृते, श्रीः कान्त नमस्ते तु श्रीपते पितवाससे श्रीदः श्रीसः श्रीनिवास नमस्ते श्रीनिकेतनः। आद्यं पुरुषमिशानं सर्वेषं सर्वतोमुखं निष्फलं परमं देवं प्रणतोऽस्मि सनातनम्। अतः अद्य भवति नेत्रोत्सवः, अद्य भवति तत्र नवयौवनदर्शनम्। अतः वयम् अद्य रथस्थं देवं दृष्ट्वा आनन्दिताः भवामः। एवं रथे क्रमशः देवानाम् आगमनं भविष्यति। इदानीं प्रप्रथमं तत्र अस्माकं तत्र विधि अनुसारं सुदर्शनस्य पदहिण्डनं सञ्जातं पहण्डि विजयः इति। एवं च सुदर्शनः दर्पदलनरथे रथारूढो वर्तते। हे दूरदर्शनस्य दर्शकबान्धवाः, भवन्तः सम्प्रति अवलोकयन्ति श्रीमन्दिरस्य पुरतः रथत्रयं विराजते। रथत्रयस्य अपूर्वा शोभा। भगवतः बलभद्रस्य यः रथः सः रथः भवति अस्माकं तालध्वजरथः। एवं च देव्याः सुभद्रायाः रथः दर्पदलनरथः। एवं महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य यः रथः सः नन्दिघोषरथः। अतः रथत्रयस्य या अपूर्वशोभा वर्तते। पश्यन्तु सिंहद्वारे कथं विराजमानाः सन्ति आरक्षकाः, सेवकाः, भक्ताः। एवं च भक्तानां तत्र कृते सुशीतल जलसेचनं क्रियते। प्रशासनमपि सावधानं वर्तते प्रशासनपक्षतः। एवं च विविध स्वेच्छासेवी संघटनानां पक्षतः यात्रिणां भक्तानां कृते जलसेवा विधीयते। एवं वयं पश्यामः, बडदाण्डः अद्य अपूर्व जनसमुद्र इव दृश्यते। सर्वे भक्ताः अत्रैव आगताः सन्ति। भवन्तः इदं श्रुत्वापि आनन्दिताः भविष्यन्ति। स्वयं भगवान् वदति, नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अद्य अपूर्वं दिनम्, अद्य शुभदिनं भवति। अद्य महाप्रभो रथयात्रा। अतः रथयात्रा निमित्तं रथत्रयम् अस्माकं पुरतः विराजते। भवन्तः पश्यन्तु, महाप्रभोः तत्र बलभद्रस्य यः रथः वर्तते तालध्वजरथः। सर्वे देवाः तालवने बलदेवाय अमुं रथं प्रदत्तवन्तः इति सम्भवतः रथस्य अस्य नाम तालध्वजरथ इति। इदानीं सेवकाः चारमाळ मार्गेण यत्र तालवृक्षस्य काष्ठखण्डैः सोपानश्रेणी निर्मिता अस्ति तेनैव मार्गेण एव भक्ताः गच्छन्ति, सेवकाः गच्छन्ति। महाप्रभोः यद् आवश्यकं द्रव्यं तदेव नीत्वा तत्र गच्छन्ति। भगवान् बलदेवः स्वयं शेषावतारः। सः सर्वदा निजपीठतले स्वच्छं दर्पणं संस्थाप्य ज्ञानावरणेन चराचरं ब्रह्माण्डं निरीक्ष्यते। स च दर्पणः तले संस्थाप्यते इति हेतु तस्य नाम तालः। स्वच्छ दर्पणवत् श्रीबलभद्रः स्वच्छः इति सः तालाङ्कः इति कथ्यते। अतः तस्य रथस्य नाम तालध्वजः। ध्वजे अपि दर्पणस्य चिह्नं भवति। तदुक्तं तत्र स्कन्दपुराणे स्थितौ हस्ततले नित्यं निर्मलस्तस्य दर्पणः। तलस्थत्वाद् असौ ताल सदा तेनाङ्कितः प्रभुः। ततः स एव शेषस्य बलभद्रावतारिणः अथवा शिरिणः कार्यं शिरमेव ध्वजोत्तमम्। अस्माकं पुरतः दर्पदलनरथः विराजते। वयं दर्पदलन
रथस्य अत्यन्तम् उत्तमं सुन्दरं चित्रम् अवलोकयामः। इदानीं वयं पश्यामः महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य सिंहद्वारस्य पुरतः अरुणस्तम्भः सर्वे प्रतीक्षमाणाः सन्ति। इदानीं पदहिण्डन विजयोत्सवः महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य चतुर्धा मूर्तीनां क्रमशः इदानीं पहण्डी विजयोत्सवः परिपाल्यते। आदौ सुदर्शनदेवः समागतः वर्तते, अनन्तरं पुनः पदहिण्डनं प्रचलिष्यति। सर्वे देवाः क्रमशः रथारूढाः भविष्यन्ति। पश्यन्तु भवन्तः बलदण्डः कथं जनसमुद्रः वर्तते। सुदूरात् श्रीमन्दिरस्य सुदृश्यं चित्रं वयम् अवलोकयामः। अस्माकं जीवनम् अद्य धन्यं भवति। महाप्रभोः उपवेशनार्थं यद् आसनं भवति तदेव नीत्वा कथं सेवकः रथस्य उपरि गच्छति इति भवन्तः पश्यन्तु। एवं रथत्रयं दृष्ट्वा अस्माकं जीवनम् अवश्यं तत्र धन्यं भवति। अतः तत्र अग्रे इमां धाराविवरणीं श्रोतुं वयं पुनः प्रतीक्षां कुर्मः। अग्रे पुनः वयं श्रोष्यामः। जयता जगन्नाथ। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। हे प्रभु, मैं तुमको छोड़कर इस दुनिया में और कहाँ जाऊं। इतना अद्भुत तुम्हारा रूप, इतना अद्भुत तुम्हारा स्वरूप। हे विस्मय से भरपूर ठाकुर जगन्नाथ, तुम्हारी लीलाएं जिसका वर्णन करते करते विद्वान थक गए, लेकिन समझ नहीं पाए कि तुम क्या हो। विश्व नियंता, पालनहारा, आज इनकी गुंडीचा रथ यात्रा, अति सुंदर भाव से बने हुए, चटकीले रंग से बने हुए ये रथ माँ सुभद्रा का यहाँ पे सुदर्शन जी विराजमान हो गए हैं। कहते हैं धाड़ी पहंडी में आते हैं, तो जो हिंदी भाषी प्रदेश है उनको बताने के लिए कि धाड़ी पहंडी क्या होता है। जब एक लाइन में जब आते हैं, जब प्रभु अपने रत्न सिंहासन से उतर के एक विग्रह उतरते हैं, 7वीं पहास तक पहुँचते हैं, उनके सिर पे टाहिया लगता है और जब वो आगे उतरते हैं तभी दूसरे विग्रह को उतारा जाता है। तो सबसे पहले रथ यात्रा के शुभ समय में मंदिर से रत्न सिंहासन से जो पहंडी करते हुए बाहर आते हैं वो सुदर्शन जी है। पहंडी होता है अपभ्रंश का, पदहुंडन का, धीरे धीरे आगे हिलते डोलते हुए सरकना। इस तरह से सरकते हुए हिलते डोलते हुए आते हैं, लेकिन सुदर्शन जी तीर की भांति आते हैं और आके दर्पदलन रथ में विराजमान हो जाते हैं। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा, सोचा होगा सुदर्शन चक्र तो गोल होता है, कणिकाएं होती है, इतना चक्रवाण, इतना तेजवान जो किसी का भी वध कर दे, तो वो स्तंभकार के रूप में कैसे है। तो यहाँ पे इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जनश्रुति है कि जब जगन्नाथ भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने अपने सारे आयुध, सारे शस्त्र त्याग दिए। उन्होंने कहा, मैं अपने भक्तों को करुणा में, भक्ति में, स्नेह में दर्शन दूंगा। मैं करुणामयी हूँ, यहाँ पे मैं कोई अपना अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाऊंगा। तो उनके जो आयुध थे सुदर्शन जी, उनको थोड़ा अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ और मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि अब मैं ही प्रभु की रक्षा करूँगा। अब भगवान विष्णु तो उनके मन की बात जान गए। उन्होंने हनुमान को बुलाया। देखिए, इनको तो बहुत अहंकार हो गया है अपनी शक्ति पे। तब कहते हैं कि हनुमान और सुदर्शन जी में युद्ध हुआ और वहाँ पर हनुमान जी ने सुदर्शन जी को पराजित किया।
पराजित उनके बल की नहीं थी, बल्कि उनके अहंकार की थी। जब कोई भी व्यक्ति अपने बल पर, अपनी शक्ति पर अनायासी अहंकार कर लेता है, उसे बहुत घमंड हो जाता है कि सारी दुनिया उसके पैरों के नीचे गिरेगी। तब भगवान जगन्नाथ ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो रोए, गिड़गिड़ाए, हे प्रभु सुदर्शन जी, मैं तुम्हारे बिन कैसे रह सकता हूँ। तब ईश्वर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, रत्न सिंहासन पर तुम भी विराजमान रहोगे, लेकिन स्तंभ के रूप में, ताकि कोई भी मेरा भक्त आके तुमसे डरे नहीं। तब से वो दंड के रूप में समान है। और माँ सुभद्रा, महामाया, योग माया, हमारी देवी सुभद्रा छोटी बहन, और वो जिस रथ पे बैठती है उनके साथ उनको रखा जाता है। ये है उत्कल प्रदेश की संस्कृति, उड़ीसा की संस्कृति, परंपरा, जहाँ पर नारी को सम्मान दिया जाता है। ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर के परिसर में किसी भी तरह का कैमरा, फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, पर दूरदर्शन ने बहुत ही सकुशलता से यहाँ पे अपने कैमरा सिद्ध किए हैं कि वो मंदिर के बाहर द्वार से भीतर से आते हुए पदहुंडन का वो दृश्य को वो अपने कैमरे में कैद कर सके और सभी भक्त श्रद्धालुओं तक पहुँचा सकें। ये पदहुंडन आगे पीछे डोलते हुए सफ़ेद कागज, जंबूरे और जरी से बने हुए टाहिया को लहराते हुए आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे समंदर के ऊपर सफ़ेद लहरें उड़ रही हैं। वो लहरें जो समंदर के पास आती हैं, किनारे से होते फिर वापस चले जाते हैं। यही तो पदहुंडन है। एक माँ जब अपने बालक को देखती है, वो छोटा ठुमकता हुआ कैसे आगे पीछे बढ़ता हुआ आता है, तो कैसे भाव विवोल हो जाती है। उसी तरह से सारे भक्तगण इस दृश्य को देखकर आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। कैसे सुंदरता से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, हिचकोले खाते हुए, जैसे किसी नदी में नाव हिचकोले खा रही है, छोटी छोटी लहरें अपने किनारे पे जाना चाहती हैं, उसी तरह इतना खूबसूरत बांस की डंडियों से बना हुआ टाहिया और हमारे प्रभु के सिर पे सज रहा है। जैसा कि आजकल नए दिनों में फैशन होता है, कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उनके सिर पे क्राउन लगाया जाता है, ताज लगाया जाता है, यहाँ टाहिया बांध दिया जाता है। ये भगवान की भक्ति के बहुत स्वरूप हैं। कोई गीत गाकर, कोई नृत्य कर कर, और कोई अपनी कला का प्रदर्शन करके अपनी भक्ति को ये करता है। तो ये बनाटी कला का नमूना है, जो कि उड़ीसा प्रदेश की बहुत ही मशहूर कला है। ये देखिए, अब भगवान जी आके थोड़ा बैठ गए, अब वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। उनके सेवायत कितने शक्तिमान हैं, उनको आगे पीछे हिलाते हुए उनको तो आगे जैसे भी रथारूढ़ करना ही है। कहते हैं भगवान इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, कहते क्या है, सत्य में जगत के नाथ जगन्नाथ। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सृष्टि नहीं चला रहे, भगवान के भक्त उन्हें चला चला कर आगे लेके जा रहे हैं। कैसे हिलते डोलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इनके जो सेवायत होते हैं वो एक विशेष वेशभूषा में होते हैं। वो इन रथ यात्रा के दिनों में किसी भी प्रकार का आमिष भोजन ग्रहण नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई मदिरा सेवन या कोई भी ऐसा गलत सेवन नहीं करते। उनकी आत्मा, शरीर, मानसिक स्थिति सभी का शुद्धिकरण होते हुए भी इस सेवा में लगे रहते हैं। भगवान जगन्नाथ प्रभु के जो सेवकगण हैं, सेवायत हैं, उनके बच्चे चाहे अमेरिका में भी जाके पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, लेकिन इस रथ यात्रा के समय छुट्टी अगर ना मिले तो ऐसी नौकरी को लात मारकर वापस प्रभु के शरणों में आ जाते हैं। क्योंकि यही सेवा, ये जो वंशानुगत सेवा है, ये जो परिवारगत सेवा है, ये जो सदियों से चलती आ रही है, ये यहाँ की परंपरा है। तो यहाँ की परंपरा में जैसे नारी को कितना समान अधिकार दिया गया है, वो पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाया है। लक्ष्मी पुराण सारला दास की पढ़िए, नारीवाद का सबसे पहला ग्रंथ। ये तो पाश्चात्य संस्कृति के देश वाले झूठा एक अपना दावा पेश करते हैं कि फेमिनिज्म या नारीवाद उन्होंने सिखाया, लेकिन नारी को कितना सम्मान देना है। देखिए, यहाँ माँ सुभद्रा का रथ अकेला है, स्वयं है, वो किसी भाई के रथ में विराजमान नहीं होती। वो अपनी कोई भी चीज़ किसी से किसी तरह से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो अपनी स्वतंत्र है। उड़ीसी नृत्य को प्रस्तुत करती हुई अति सुंदर बालिकाएं, अति सुंदर वेशभूषा में यह उड़ीसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, जो कि प्रभु जगन्नाथ के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर पहले महरी परंपरा थी। यहाँ पर तो कभी कभी भगवान इतने जोगी हैं कि रत्न सिंहासन को
त्याग करके अपने भक्तों के पास आ जाते हैं। और कहीं पे वो इतने बड़े भोगी हैं कि जब तक वो नित्य ना देखें और भजन ना सुने, महरी के गीत ना सुने, उनको नींद ही नहीं आती। तो ये अपनी भक्ति को दान देने का, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने का अद्भुत दृश्य, एक तरफ बनाटी कला घुमाते हुए अपने हस्तकला का और अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, दूसरी अपने कौमार्य का, सुंदरता का, अपने शरीर की लचक का, उन मुद्राओं का पूरे विश्व के सामने प्रदर्शन करती हुई सुंदर बालिकाएं, इतनी सुंदर वेशभूषा में वो हैं। यहाँ की खंडवा पाट की ये साड़ी पहनी जाती है और उनके गुरु के साथ वो आई हैं, वो नृत्य कर रही हैं और सभी लोग सोच रहे हैं कि किन को देखें, भक्त को देखें या उन भक्तों की भक्ति को देखें या उनकी भावना को देखें। भक्ति, भक्त और भावना एक साथ मिलकर कितना सुंदर दृश्य। ये बनाटी कला, ये चक्र को घुमाते हुए, इसमें उनकी कलाई और हाथ के जोर का पता चलता है, किस तरह से सुंदरता से ये घुमाते हैं। और ये कला केवल मात्र मंदिर के सामने नहीं, युद्ध में किसी भी अच्छे, जब भी वो बाहर जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए राजा महाराजा जाया करते थे या मंदिर की बठों की यात्राएं हुआ करती थी, तो ये परंपरा रहा करती थी। हाथ में बजाते हुए कुछ सेवायत आप देख रहे होंगे, जिसको यहाँ पे घंटुआ सेवक कहते हैं, घंट वर्धन करते हुए। घंट वर्धन का जो शोर होता है वो चारों तरफ ऐसे सुनाई देता है, गूंजता है कि वातावरण में अगर कोई नकारात्मक शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत भी तो दर्शन करना चाहते हैं प्रभु जगन्नाथ का मोक्ष प्राप्त के लिए, तो मंदिर से रत्न सिंहासन से होते हुए रथारूढ़ होने तक अगर कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ उनको दूर करना है, घंट का वर्धन सबसे शुद्ध माना जाता है, जो कंठ स्वर में आता है, ताल से ताल मिलाकर एक साथ हाथ को ऊपर उठाकर वो एक विशेष शैली में घंट वर्धन करते हैं, एक साथ करते हैं। क्योंकि उसी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बिना काम लयबद्ध होता है। जब प्रभु हिचकोले खाते हुए, आगे पीछे सरकते हुए, पदघुंटन करते हुए, जिसको धाड़ी पहंडी कहते हैं, वो जब लय में आते हैं तो उनका स्वागत के लिए घंट वर्धन भी पूरे लय के साथ होता है। ये लोग एक विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं, जो कि यहाँ के मट्ठा जिसको बोला जाता है, सिल्क और सूत को मिलाकर, और उनको धारण करके ये आते हैं। हाथ ऊपर करके पूरे जो भक्त हैं वो प्रभु के आगे अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं। और जब कोई भक्त पूर्ण रूप से अपना समर्पण कर देता है तो जगन्नाथ प्रभु भला क्यों मंदिर में बंधे रहेंगे, वो तो दौड़कर अपने सभी भक्तों को गले लगाने के लिए आएंगे। घंट वर्धन का ये सुंदर गुंजन, फूलों से सजे हुए मंदिर, और यहाँ पे माता सुभद्रा की पहंडी, माता सुभद्रा इनकी छोटी बहन है, लाडली बहन है, गरिमामय है। वो कोई नखरे करते हुए नहीं आती, उनको पदकुंडन की तरह ऐसे कभी यहाँ रुकना है वहाँ रुकना है नहीं, उनको अपने दोनों भाइयों की गरिमा का, उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का बहुत ही प्रेम है। इसीलिए वो सीधा आकर अपने सिंह द्वार से होते हुए ही, अभी सिंह द्वार से वो 22 जो पवित्र सीढ़ियाँ हैं वो नीचे उतर के आती हुई वो अपने रथ पे विराजमान होंगी। मंदिर को कितने खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। ये सुंदर जो पुष्प हैं, पुष्प भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, और इन पुष्पों को पहले मंदिर के सिंहासन पे विशेष पूजाओं पे सजाया जाता था। अभी कुछ वर्षों से परंपरा हुई है कि पूरे मंदिर को, रथ को बहुत ही सुंदरता से सजाया जाता है। ये हमारे विशेष घंटुआ सेवक जो आगे आ रहे हैं, इनकी वंशानुगत परंपरा है, और इस परंपरा को निर्वाह करते हुए, स्वर देते हुए माँ सुभद्रा की पहंडी अभी आ रही है और रथ पे विराजमान होगी। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। To Lord Jagannath. This year it is a divine deviation, rather I should say, that there is the opportunity for the devotees to witness the Rath Yatra pulling of the chariot 2 days. And this happens because of the calculations as per the almanac that is followed in the temple. And it decides the times, auspiciousness and inauspiciousness. The notion of auspiciousness and inauspiciousness is inextricably linked to the various ideas about time.
the good time and the bad time. And this relates between the time, auspiciousness and inauspiciousness, that is known from the almanac that is published throughout India. It is called Panchanga in North India and Panji in Odisha. And they indicate on calculation of the position of the stars and the planets, the auspicious time, day, month, or whatever that is and what is not. As per that calculation, the rituals which are to be done in that auspicious period and all the moments for the auspiciousness for these rituals, they all came together on a single day, that is today. And as because it got jammed up for all these rituals, so it was decided by the temple administration and by the learned Brahmins of the temple that the pulling of the chariots can be done 2 days, today and tomorrow. So there will be the significant, symbolic dragging of the chariot for a moment, and it will be left. And from tomorrow morning, they will be resumed. So this is the almanac, temple almanac that is followed here. And this is the 22 steps. And 22 steps has got a greater significance in the temple of Lord Jagannatha or even Jagannatha consciousness. Sri Krishna Govinda Hare Murari, He Natha Narayana Vasudeva. These are the names ascribed to Lord Jagannatha. And if we look at these stanza, there are 22 letters. And these 22 letters symbolically hint at the 22 steps, and 22 steps also symbolize the 22 consciousness. 22 letters turn into 22 steps to highlight the Vaishnava theory as propagated by the Gaudiya Vaishnavas and also the other Vaishnavas also, representing 22 levels of understanding, that is realization. And they are called the Maya or the illusion, Chetana, the consciousness, Buddhi, the wisdom, Nidra, sleep, Kyudha, hunger, Chaya, shadow, Shakti, energy, Trishna, thirst, Khanti, abstinence. One has to abstinate from lot of attachments, Prajati, differences. We have to go beyond the differences, and that is what Jagannatha consciousness hints at. And Lajja, modesty, Shanti, Shraddha. Shraddha is love, that is the essence of Jagannatha consciousness. Kanti, beauty, everything attains beauty here. Even the dance, even the beating of the gongs, they are also in unison. They are in fact the craftsmen coming from Bhattimunda in Cuttack district, about 100 kilometers to the north from Puri. So they are the people, they come, and this is called a community service, and it may not be hereditary, but they all come in a group and they stay here and everything is arranged courtesy the temple administration. So I was talking about the names of the 22 steps. Lajja, modesty, Santi, peace, Shraddha, love, Kanti, beauty, Vritti, vocation, Smriti, memory, Daya, thirsty is satisfaction, Chinta, thoughts, Matru, the concept of the mother has to be there, and Vranti, the wrong ideas, they have to be discarded, and Pragya, the knowledge that has to come from within. So this is how one has to go through the penance of clearing the 22 levels of understanding or realization to realize the ultimate truth, that is Pragyana. That is Brahma, the essence of Brahma. And here is a dancer attached the peacock feathers to her body and dancing. So beautiful embodiment of music, dance and craftsmanship that we find here. And this is the front view of the main gate, that is called the Lion's Gate or the Eastern Gate. And before it stands the Aruna Pillar. Aruna Pillar, originally it was there in the Sun Temple during the Maratha rule. When they realized Maratha captured Odisha for a long time, about 100 years before the coming of the British. And when the main temple dedicated to sun god, that was in Konark,
that was built by the son of Ananga Bhima Dev III, the divine king who had built this 12th century edifice. And he, when he came up with the Sun Temple at Konarak, after extending his empire from Ganga in the east to Kaveri in the south. So, to mark this occasion of his empire, the bold empire, the strong empire, and the powerful empire, he decided to build up the Sun Temple. Sun is the essence of all energy, and to mark the dignity and the position of the empire, he commissioned the temple, the Sun God, otherwise known as the Sun Temple. And there was some miscalculation about the architectural designs, and ultimately the temple caved in, even though it was constructed in the 13th century, while the temple that we find on the monitor in the background, that was built in the 12th century by Ananga Bhima Dev III. So Ananga Bhima Dev, when he came up with this temple, these are the chariots, the top pinnacle of the chariots, as we can see. The holy pictures are there, and the drapings are there, beautiful drapings, and they are all symbolic. And when I was talking about Ananga Bhima Dev III, when he consecrated the temple there, this temple, he declared himself to be the deputy or the right of the king, of the king of all kings, the divine king, the Lord. And he declared himself to be the son of Lord. At that time, Purushottama, as Lord Jagannatha was known then, Purushottama, Rudra and Durga. Durga symbolized the presence of the modern Subhadra. Is a batch of Kirtan artists. They are doing the holy Kirtan, taking the name of the divinity. They are doing the holy chanting, because that is the way they can feel that they are attached to God. So, originally, the way the order that is followed in the visual throne, or even the position of the chariots here, onto the left stands Lord Balabhadra, and in the middle Goddess Subhadra. On the right is seated or stands Lord Jagannatha. That was not the order originally. Originally, Purushottama, who is symbolized through the present day Jagannatha, was on the left side. On the right side, the eldest of sibling was known as Rudra, and on the right side there was the Durga or Subhadra. But this order got changed after him, and the divine order of this that we find today, that was set up. So, in that time, the experiment came up, and it brought up with the exclusiveness the relationship between the sovereign and Purushottama. Purushottama became the presiding deity because 70 years prior to this, the Ganga dynasty followed the Saivite traditions. So this is how, with the establishment of divine right of kingship, that we later found in the British royalty also, the divine right of kingship came up, and this is the way things got started in the temple. And not only that, the regnal year calculated from the reign of a particular king, that also got started, and it continues even till today. So this is how the temple developed. And as per the inscriptions that we find in 1230, there is another Puri inscriptions also. I take the name of, I make a reference to all these only to make our viewers understand certain points, that how the thing came up, how the worship came up, and how the name Jagannatha came up, or even the Purushottama name was also there. So one inscription says that there was a huge donation to a temple in Kanchipuram, that is in Tamil Nadu in South India now. That was one of the capitals of Chola dynasty, by the queen consort of Ananga Bhima Dev. And it has mentioned that it was on the order of the Lord Purushottama.
that Lord Purushottama came to be known as Lord Jagannatha in latter years. Even the seat of Purushottama, that we call to be modern day Puri. Puri used to be known as Purushottama. Even in the rural areas of Odisha, the older generation people, those who are living now, they also say that it is Purushottama. When somebody says, I had been to Puri, he said, no, I had been to Purushottam. So that is the understanding. And that was devised only for the region, that people would be taking the holy names repeatedly many times during their lifetime. And the Pohandi, this is a procedure, or this is a protocol, or this is a process that is followed in the temple when the lords are carried to their huge bodies on the 22 steps, down the 22 steps, and Goddess Subhadra has been taken, and first of all, the foremost of all, Lord Sudarsana came, and when the divine procession comes, we can see right inside the canopy the movement of the tahiya, or the floral pattern that we see. Goddess Lord Balabhadra's floral pattern is now being shown, and in front of him there are the servitors coming from the members of different orders from different monasteries. There used to be 500 odd monasteries in and around Puri, and now we find a handful of them. And many of these monasteries are the mathas. They had to be demolished to make way for the passage of the devotees. Anyway, they are the people, they come from different mutts and monasteries, welding the chhatri, tarasha, and the fan, and the umbrella, and all these. The divine umbrella is there. And in front of Goddess, in front of Lord Balabhadra, there is the umbrella that is colored white, that we find. And this is the way this procession comes, and it will be getting out of the canopy of Lion's Gate, and after that the Lord will be stepping into the grand road, and after that he will be moving up on this makeshift ladder that is called Charamala onto the designated chariot, that is Taladhwaja. चतुर्धा मूर्ति स्वयं लीला करते हैं। स्वयं लीला अर्थात वे स्वयं भक्तों के मध्य उनके आर्तों को दूर करने हेतु आते हैं। विश्व में कहीं किस मंदिर में ऐसा न होता होगा कि जो मूल विग्रह हैं वे स्वयं बाहर निकलकर लीला करते हैं। उत्सव विग्रह प्रतिनिधित्व करते हुए संपूर्ण लीलाओं का, संपूर्ण यात्राओं का, संपूर्ण उत्सवों का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जगन्नाथ संस्कृति में महाप्रभु जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति स्वयं लीला करते हैं। रत्न सिंहासन का मोह छोड़कर वे चले आते हैं बड़दांड पर उन भक्तों के लिए जो अपने संपूर्ण आर्तों को, दुखों को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। हम देख रहे हैं बलभद्र जी की पहंडी हो रही है। पहंडी अर्थात क्या? ये बलभद्र जी सिंहद्वार के समक्ष, सिंहद्वार के पास खड़े हैं। अब ये कुछ ही क्षणों में सिंहद्वार से निकलने वाले हैं। विराट टाहिया को पहने हुए ये टाहिया, ये मुकुट है जो राघवदास मठ की ओर से बनकर आता है। और टाहिया दरअसल शबर संस्कृति से प्रेरित है। जगन्नाथ संस्कृति वास्तव में इतिहास, पुराण, शाबर संस्कृति और लोक कथाओं और किंवदंतियों का सुंदर समाहार है। और ये टाहिया
पहनकर महाप्रभु और भी सुंदर और भव्य हो जाते हैं। टाहिया का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ प्राप्त करने के लिए हर एक भक्त जो है यहाँ पर व्याकुल हो जाता है। टाहिया के शीर्ष पर विजय दूब हम देख रहे हैं, वो दूब जो पैरों तले न जाने कितनी बार आती है, लेकिन आज उसका अहोभाग्य देखिए कि टाहिया के शीर्ष पर अपने भाग्य पर इतराती है और ये बार बार उद्घोषित करती है कि महाप्रभु की दृष्टि में न कोई छोटा न कोई बड़ा, संपूर्ण चराचर जगत महाप्रभु की दृष्टि में एक ही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से माता पिता अपने संतान में कोई पार्थक्य नहीं करते, महाप्रभु भी इस समस्त सृष्टि जो कि उन्हीं की बनाई हुई है सबके प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं। सुंदर टाहिया को के साथ झूलते हुए हिलते हुए बलदाऊ बड़े भैया पहले चले आ रहे हैं। अगर हम इस टाहिया की बात करें तो राघवदास मठ के द्वारा बनाया गया और लाया गया ये टाहिया सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ और उनके बड़े भैया बलदाऊ बलभद्र पहनते हैं। सुभद्रा और सुदर्शन इस प्रकार से मयूर पंख की तरह खुला हुआ टाहिया नहीं पहनते, बल्कि उनका जो टाहिया होता है वो पुंजित होकर एक टोप जैसा बन जाता है। इसकी भी संख्या निर्धारित है। इसमें जो तीलियां आप देख रहे हैं बांस की, वो जगन्नाथ जी की टाहिया में 37, बलभद्र के 33, सुभद्रा के 12 और सुदर्शन की 8 तीलियां होती हैं, जिस पे फूल और सोल, जरी और सुंदर तुलसी, दयना, इन सभी से मिलकर ये टाहिया बनता है। दूर से टाहिया को देखकर समझ में आ जाता है कि महाप्रभु अब आने लगे हैं। पहंडी होती क्या है? पहंडी अर्थात पदहुंडन करना। पदहुंडन अर्थात एक एक कदम आगे डालते हुए बढ़ना और धीरे धीरे आ रहे हैं। क्यों? कोई जल्दी नहीं, कहीं कोई छूट न जाए। लोग उन्हें स्पर्श करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, एक दृष्टि पाना चाहते हैं और किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं करते, आराम से आते हैं। अगर तीव्रता से कोई आते हैं तो वो हैं सुदर्शन, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही तीव्रता वाली है। सूर्य का प्रतीक है, सूर्य के किरणों का सा तेज उनमें है और इसीलिए बड़ी शीघ्रता से वो चले आते हैं और माँ सुभद्रा के रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। उसकी वजह भी ये है कि वो एक सुरक्षा की व्यवस्था है माँ सुभद्रा के लिए, दोनों भाइयों के द्वारा की गई सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है अपनी लाडली बहन के लिए। और अगर हम पहंडी के राह की बात करें तो यह अणसर गृह से, जगमोहन से, नाट मंडप, 7वें पाँवच पर जहाँ पर उनको ये टाहिया पहनाया जाता है और उसके बाद कीर्तन झगड़ा, भीतरी आनंद और आनंद बाजार से होते हुए 22 पाँवच से उतरता है और धीरे धीरे सिंहद्वार से बाहर ये निकलता है। और ये जो सुंदर पहंडी के साथ महाप्रभु बाहर निकलते हैं तो उनकी जो सेवा कर रहे हैं दैतापति, ये देखिए उनका क्या ही सौभाग्य है कि वो महाप्रभु के शरीर से अपने शरीर को लगाकर कहते हैं कि थोड़ी सी अपना वो काला रंग मुझे दे दो, थोड़ा सा वो स्पर्श का भाग्य हमें दे दो, ताकि हम जन्म जन्मांतर के संपूर्ण त्रास से मुक्ति पालें। और यहाँ पे देखिए जो घंट वादक हैं, इनकी विशेषता है घंट बजाने की रीति, उनका लय, उनका पहनावा और जिस तरह से उनका शरीर इन घंट वादन और उसकी ध्वनि के साथ एक साथ सामने की ओर झुकता है और पीछे जाता है, ये भी कुछ उसी पदहुंडन या पाहुंडी की जो वो जिस तरह से झूम झूम के महाप्रभु आते हैं उसी तरह से ये भी प्रतीत होता है। और जब ये पहंडी आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे 22 पाँवच से होती हुई वह नीचे की ओर आती है। और मैं बता दूं कि ये पहंडी जो है वर्ष में हम कहें तो 3 धाड़ी पहंडी और 3 गोटी पहंडी होती है। धाड़ी पहंडी अर्थात धाड़ी अर्थात एक धार में, एक पंक्ति में, अर्थात
एक देव विग्रह चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे दूसरे, उनके पीछे पीछे तीसरे, और इस तरह से एक पंक्ति में निकलते हैं, तो उन्हें धाड़ी पहंडी कहते हैं। गोटी पहंडी अर्थात एक देव विग्रह जब रथ से निकलकर अपने रत्न सिंहासन पर विराजते हैं, तब जाके दूसरे देव विग्रह निकलते हैं, अर्थात एक के बाद एक गोटी पहंडी। और कुल मिला के 3 धाड़ी पहंडी, 3 गोटी पहंडी वर्ष में आयोजित होती है। वो किस तरह से? स्नान पूर्णिमा के दिन अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर महाप्रभु आते हैं जब स्नान वेदी पर, वो एक धाड़ी पहंडी है। और जब वहाँ से वो जो अनसर गृह में जाते हैं, गोटी पहंडी है। उसके बाद रथ यात्रा में जब रत्न सिंहासन को छोड़कर रथ पर विराजते हैं, धाड़ी पहंडी है। और वहाँ से जब वे गुंडिचा मंदिर में अपने सिंहासन पर विराजते हैं, वो गोटी पहंडी है। फिर गुंडिचा मंदिर से जब वो निकलते हैं धाड़ी पहंडी में, और फिर रत्न सिंहासन पर जब विराजते हैं, तो वो मतलब गोटी पहंडी में विराजते हैं। और ये जो 22 पावच हैं, इनके बारे में क्या ही कहना, इनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। और ये देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ के वो अपलक चक्राकार नयन, पलकें क्यों नहीं होती कि वो पलक झपकना ही नहीं चाहते, निष्पलक होकर अपने भक्तों को निहार रहे हैं। दूर से उनके उन नयनों को देखकर हर एक भक्त कैसी असीम शांति का अनुभव करता है। महाप्रभु जगन्नाथ अब आनंद बाजार से होते हुए धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब वे 22 पावच से नीचे उतरेंगे और अपने रथ पर सवार होंगे। हे महाप्रभु जगन्नाथ, आपकी लीला अपरंपार है। और पहंडी सबसे पहले सुदर्शन वो दृष्टि देते हैं हमें, वो प्रकाश देते हैं हमें कि हम सत्य जान सकें। तत्पश्चात बलभद्र आते हैं और हमारे हृदयों को इस योग्य बनाते हैं कि उसमें भक्ति उपज सकें। हलायुध हैं, हल से अपने हमारे हृदय को जोतते हुए चले जाते हैं। तत्पश्चात माँ सुभद्रा भक्ति का बीज बोती हैं और संपूर्ण रूप से भक्तिमय जब हृदय हो जाता है, तब महाप्रभु आ जाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। द्वार्भ्यां शोभितलङ्गलं समुशलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढ्यम्बरकुण्डलं भुजबलै रक्तन्दभूमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं संग्रामे चपलं शशङ्गधवलं श्रीकामपालं भजे। बड़दांड पे कापाल और यहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगदीश्वर ठीक आगे बढ़ते हुए पहंडी की तरफ देख रहे हैं, पहंडी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आनंद बाजार के होते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि आनंद बांटने वाले ये भगवान जगन्नाथ पहंडी पे धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। और इस तरफ बलभद्र जी महाराज टाहिया, सुंदर टाहिया देख रहे हैं आप। स्वागत आरत हरन मुरारी, हम सब तुम पर तन मन वारी, मन मह कृपा भाव दर्शाए, दीन जनन कहाँ देख न आए। दीन जन आपको देखने आए हैं महाप्रभु, इसीलिए आप कौन हो? न सुनील चेल मंडिते, जनर्ति नाश पंडिते, सुभक्ति भीति खंडिते, बले रति प्रवर्धताम,
प्रमत्तदा नवावली विवर्धने महावली रसा विकर्षणे हली सुमंगलम प्रवर्तताम। आप सुमंगल प्रवर्तन करने वाले, आप जनार्थी यानी जन के आरती को नाश करने वाले, आप सुनील वस्त्र धारण करने वाले महाप्रभु आज आनंद कंद जगन्नाथ के साथ लीला रचने, मानवीय लीला रचने आ रहे हैं। महाप्रभु आप हो कौन? ना आप साक्षात संकर्षण हो, आप और कौन? आप कैसे आ रहे हो? पौंडिबे न मदमत्त हस्ति सम झूम झूम देखो श्री रेवती रमण, मेदिनी प्रकंपित कर आते हैं कर कृपा वारी वितरण, मंगल ध्वनि हुलहुली से स्वागत करते हैं भक्तगण, भक्ति मुक्ति प्रदाता का कर साक्षात संदर्शन। भक्ति मुक्ति के प्रदान करते हुए वर्तमान भगवान जगन्नाथ के अग्रज वरदान पर पहुंच चुके हैं। जय जगन्नाथ के नारों से प्रकंपित होता हुआ ये भूमंडल, और क्या कहा गया, न भवा परम गुणाकरं निरस्त दैत्य कुंजरम, ये दैत्यों के कुंजर को नष्ट करने वाले भुजंगवार सुंदरम भजेति दुःखमंदरम, रथोत्सवे ग्रगामिनं गुणानुरूपनामिनं वरीसुपेयकामिनं नमामि सर्वयामिनं। रथोत्सव में सर्वप्रथम ये आते तीन विग्रहों के साथ, पहले ये आते हैं। और क्या कहा गया, ना विराट के दर्शन हो गए। प्रभु आपका दर्शन हो गया तो विराट का दर्शन हो गया, विराट के दर्शन हो गए, अंतहीन श्री और सौंदर्य अंतर में समा गए। अब मैं और मेरे का कोई अता पता नहीं, सर्वत्र तेरा ही साम्राज्य, सर्वत्र तू ही विराजमान है प्रभु। दूसरी तरफ श्री कृष्ण के रूप में एक भक्त अपनी भक्ति निवेदित करते हुए महाप्रभु बलभद्र जी महाराज कौन है? सूरदास कहते हैं वे हैं रोहिणी सूत राम, गौर अंग सुरंग लोचन प्रलय जिनके ताम, एक कुंडल श्रवणधारी द्यौत दर्शी ग्राम, नील अंबर अंगधारी श्याम पूरन काम, ताल बन इन बच्च मारो ब्रह्म पूरन काम, शूर प्रभु आकर्षित ताते संकर्षण है नाम। आपका नाम संकर्षण इसीलिए हो गया कि आकर्षित होकर के आपने माँ के गर्भ से आए थे। प्रभु आप कौन हो? ना आप साक्षात ब्रह्म हो, इसीलिए कहा गया हरि बोल कही सकल झुलावही। कैसे आ रहे? चक्र बनाटी देख रहे हैं, चक्र बनाटी ये महाप्रभु के लिए काल चक्र के, क्योंकि महाप्रभु स्वयं काल है और काल चक्र की तरह ये चक्र बनाटी घूम रही है, व्यजन छत्र सभी चल रहे हैं, सेवा दी जा रही है। दूसरी तरफ पीछे आप देख रहे हैं तो भगवान राम के अवतार के समय भगवान हनुमान जैसे सेवा देते थे, यहाँ भी सेवा दे रहे हैं, भक्ति निवेदित कर रहे हैं। कहा गया आप कौन? विक्रम आ तो गए, जाओगे कैसे? बड़े आराम से। देखिए ये देश हेलो, मैं आ रहा हूँ, और हाँ भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी! भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना भगा कर ले जाऊंगा। विक्रम! एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। दान में भक्त जनों को, दीन जनों को, पतित जनों को दान करेंगे, अपनी भक्ति दान करेंगे, और क्या करेंगे ना आनंद प्रदान करेंगे। चारों तरफ वाद्य की ये देखिए सुंदर वाद्य बज रहे हैं। कहा गया अनेक वाद्य वादना कुलोत्सवेषु मोदना सदा मनः प्रसादना जगतपति प्रमोदताम, ढणंग 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 ध्वनत सुगंधनाद माधुरी तरंग भंग लालसी महीतले महीयताम। इस वाद्य ध्वनि से प्रकंपित होता हुआ ये वरदान आप देख रहे हैं। छत्र चामर आलट व्यजन की सेवा दी जा रही है और भक्त बड़े आनंद से देख रहे हैं इसको। भगवान आज आ रहे हैं। प्रभु आप कैसे हो? ना आप साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हो प्रभु, और कौन हो आप? ना कहा गया आप अग्रज हो किसके? ना भगवान श्री कृष्ण के, भगवान जगन्नाथ के। इसीलिए कहा गया प्रभु कालं च लंगलम विद्धि मृत्युं च मूषलम तथा। आपके हाथ में जो लांगल और मुसल है ये साक्षात काल और मृत्यु के प्रतीक हैं। प्रभु आप और कौन हैं? ना आप जो बल उद्रेक करने वाले हैं, आप बलभद्र हैं। बल भी है आपके पास, भद्र भी आपके पास। यही संदेश जा रहा है, जिनके पास बल है वो भद्र होना चाहिए, और इनके समान बलवान तो दुनिया में है ही नहीं, कोई नहीं। इसीलिए जगदीश विलास में कहा गया
हे बल देव निखिल संसारा, सब पर शासन चलत तुम्हारा, सिर पर छत्र सहस्र फन राजा, शोभा रूप दिव्य अतिभ्राजा, तुम समान बलवान न कोई, प्रभु बल देव नाम जग सोई, तुम अनंत ईश्वर वपुधारी, पाही पाही में शरण तुम्हारी। हे प्रभु आप अनंत ईश्वर हो, अनंत वपु धारण करने वाले हो, शरण तुम्हारे जो आता है वो मुक्ति पा जाता है। शरण रक्षक प्रभु आपका ये शोभा, आपकी ये शोभा अत्यंत दिव्य है, अत्यंत भव्य है। देख रहे हैं टाहिया कैसे आंदोलित होता हुआ कहा गया, संचर दधर सुधा मधुरध्वनि मुखरित मोहन वंशम, चलित दुगु अंचल चंचल मौलिक पोलवि लोलव तंसम, चंद्रक चारु मयूर शिखंडक मंडल वलयित केशम, प्रचुर पुरंदर धनुरंजित मेदुर सुधीर मेदुर मुदिर सुवेशम। ये टाहिया और सचमुच में अद्भुत है, अद्भुत है। ये शबर प्रकृति, शबर संस्कृति की अप्रतिम कृति है। भगवान शबर संस्कृति के देवता हैं, इसीलिए शबरों को आनंद प्रदान करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए देखिए दुर्वादल सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो सबसे छोटा हो जाएगा मैं उसे बड़ा कर दूंगा। ये देखिए आंदोलित होता हुआ क्या कहता है, ये मोर मुकुट समान टाहिया, न मोर मुकुट सम टाहिया सुहाई, देखत मन आकर्षित हो जाई, झूम झूम मानो टाहिया कहत है, कि ब्रह्म सत्य मिथ्या जगत है। ब्रह्म सत्य है, मिथ्या ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसी संदेश को देता हुआ ये टाहिया अभी देख रहे हैं आप। बलभद्र महाराज तालध्वज रथ के निकट पहुंच चुके हैं, अभी रथारूढ़ होंगे, रथारूढ़ होकर के समग्र संसार को आनंद प्रदान करेंगे। इसीलिए तो भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे अनंत तेजस्विन स्वामिन मुझ में भी वह तेज भरो, हे अनंत भंडार के वीर, हे अनंत भंडार वीर के मुझ पर भी कुछ कृपा करो, हे अनंत बलशाली भगवान मुझ में भी वह बल भर दो, हे अनंत ओजस्वी प्रियतम मुझ में भी वह तेज भर दो। प्रभु हमें तेज बल कृपा सभी प्रदान करो प्रभु। हे प्रभु आपकी ये लीला संदर्शन करके कृतार्थ हो रहा हूँ, कृतार्थ हो रहा हूँ। और क्या कहा गया, प्रभु आप इसी मोर मुकुट को त्याग कर टाहिया को धारण किया है, इसीलिए कहा गया मुकुट विसर्जन करी प्रभु धरही टाहिया शीश, मंजरी तुलसी सुमन युक्त शीश धारही जगदीश, यवनचारी जनन सिर भूषण एक प्रकार, सफल काम तिन कर करही जगपति परम उदार। आपकी उदारता, आपका जो औदार्य देख करके भक्त कृतार्थ हो रहा है, सोच रहा है प्रभु आप जीवन में कृतार्थ कर रहे हैं, भक्तों को कृतार्थ कर रहे हैं। दीन जन्यों को पतितों को, दुखी रंकियों को आप आकर के ये सुंदर टाहिया देख करके कहा गया, ये टाहिया हृदय को आंदोलित कर देता है, मन को पवित्र कर देता है। और कहा गया प्रभु आप जब आते हैं आप कैसे लगते हैं, न पदे न खंजा पिचा पंग गच्छति रंगे अतिवत व्यंगे, आप अत्यंत व्यंग भाव से निकल रहे हैं प्रभु। और क्या कहा गया, प्रभु सोहत दक्षिण दिशि अभिरामा, फल आयुध धारे बल रामा, सप्त फणा बा सुखी अवतारा, ध्वजत हृदय नागमणिहारा। ये मानो सप्तफण वाला सर्प ही नाच रहा हो। ओहो प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः कुन्देन्दुहार घनसार तुषार शुभ्रं कादम्बरी रसनिषेवण रक्तनेत्रं नीलाद्रिमण्डप विराजितदारुमूर्तिं वन्दे सदामितबलं बलदेवदेवं भगवतः श्रीबलभद्रस्य पण्डिविजयोत्सवः अस्माभिः अवलोक्यते एवं भगवत्याः देव्याः सुभद्रायाः पहण्डि उत्सवः इदानीम् अस्माभिः साक्षात् अखिलक्षि क्रियते श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रे मूलविग्रहाणां स्नानयात्रायां रथयात्रायां च श्रीमन्दिरस्य रत्नसिंहासनात् बहिरानयनं वा बहिरागमनं पहण्डिविजयः इति कथ्यते एकैकं पादं संस्थाप्य मन्दं मन्दं गमनं संस्कृतभाषया पदहुण्डनमिति वा व्यवहारः क्रियते केचन कथयन्ति तत्र पदहुण्डनमिति वा तस्मात् अस्माकं तत्र अपभ्रंशभाषया ओडिया भाषया वा पाहुण्डः इति प्रयोगः क्रियते पूर्यां स्थानीयभाषया महाप्रभोः पहण्डिविजय इति कथयन्ति एतच्च वर्षे षट्वारं तत्र विधीयते अहो अपूर्वं दृश्यं टाहिया इति अस्य प्रभोः शिरसि या पुष्पशोभा दृश्यते भवन्तः अवलोकयन्तु कथं प्रभुः अद्य सुसज्जितः वर्तते भक्तानां कृते दर्शनार्थं बहिरागच्छति अतः ज्येष्ठपूर्णिमायां स्नानयात्रावसरे रत्नसिंहासनात् स्नानमण्डपं प्रति गमनं रात्रौ स्नानमण्डपात् अनवसरस्थानं प्रति प्रत्यागमनम् आषाढशुक्लद्वितीयायां श्रीगुण्डिचायात्रादिवसे ततः अनवसरस्थानात् सिंहद्वारे सुसज्जितायां रथत्रयाणामुपरि श्रीविग्रहाणामपि आगमनं श्रीगुण्डिचा मन्दिरस्य पुरतः रथत्रयतः अवतीर्य श्रीगुण्डिचामन्दिरस्य अन्तःसिंहासनति गमनम् आषाढशुक्लदशम्यां तिथौ प्रत्यावर्तनयात्रासमये श्रीगुण्डिचामन्दिरस्य सिंहासनात् पुनः रथत्रयस्य उपरि आगमनं रथयात्रां परिसमाप्य श्रीनाद्रिविजय निमित्तं रथत्रयतः श्रीमन्दिरस्य अन्तः रत्नसिंहासनं प्रति गमनं चेति देवानां षड्वारं पहण्डिविजयः विधीयते एतद् वयं जानीमः कथं भारतीयसंस्कृतौ श्रीजगन्नाथसंस्कृतौ तत्र भगवतः एवं च भक्तानां परस्परं कथं मेलनं भवति एवं च उच्यते त्रिवारं गोटिपहण्डि इति त्रिवारं च धाडिपहण्डि इति स्थानीयभाषया कथ्यते रत्नसिंहासनात् श्रीविग्रहाणां निर्दिष्टस्थानं प्रति एकैकशः एकस्मात् परम् अपरस्य विग्रहस्य आनयनं गोटिपहण्डि इति विजयोत्सवेषु विधीयते सेवकाः निर्दिष्टस्थाने एकं विग्रहं संस्थाप्य पुनः अपरं विग्रहं नयन्ति इति तत्र बोध्यते प्रत्यावर्तनसमये सर्वेपि श्रीविग्रहाः एकैकशः पङ्क्तौ आनीयन्ते तदा धाडिपहण्डि इति व्यवहारः स्नानयात्रासन्दर्भे ज्येष्ठपूर्णिमायां प्रातःकाले चतुर्धामूर्तीनां मङ्गलार्पणनीतिः विधीयते ततः सर्वप्रथमं श्रीसुदर्शनस्य ततः श्रीबलभद्रस्य तदनु श्रीसुभद्रादेव्याः परिशेषे च श्रीजगन्नाथस्य पहण्डिविजयः भवति अतः लीलाद्रिमहोदये उच्यते सुदर्शनं पुरस्कृत्य बलभद्रं ततः परं सुभद्रां च ततो नीत्वा जगदीशं सुरेश्वरं सर्वे श्रियङ्गसेवकाः दैतापतिसेवकाः कथम् अत्यन्तम् उत्साहेन स्वस्कन्धे भगवतीं देवीं शक्तिस्वरूपिणीं सुभद्रां तत्र स्वीकृत्य कथं वेगेन तत्र दर्पदलनरथं प्रति नयन्ति इति भव्यं दृश्यम् अवलोकयन्तु भवन्तः कथं देवी माता सुभद्रा पुत्रैः भक्तैः सेवकैः अत्र सेव्यते इति अवलोकयन्तु एवं श्रीगुण्डिचायात्रावसरे प्रातः अवकाशप्रभृतयः पूजार्चनाः सम्पादिताः भवन्ति केवलं तत्र चित्रान्नं स्थानीयभाषया खेचडीभोगः इति कथ्यते तदेव नैवेद्यरूपेण समर्प्यते ततः दैतापतिसेवकानां हस्तान् स्कन्धान् च अवलम्ब्य श्रीसुदर्शनः पहण्डिविजयं कृत्वा श्रीसुभद्रादेव्याः दर्पदलने विराजते अस्माभिः इतः पूर्वम् अवलोकितं प्रप्रथमं श्रीसुदर्शनदेवः शून्यपहण्डिद्वारा दर्पदलनरथे विराजते एवं च तथैव श्रीसुभद्रायाः अपि पहण्डिविजयः विधीयते इदानीं वयं तत्र साक्षात् अवलोकयामः श्रीबलभद्रं तथा श्रीजगन्नाथं च दैतापतिसेवकाः पट्टवस्त्रस्य रज्जुद्वारा दृढं बन्धनं कृत्वा सधीरं पहण्डिविजयं कारयन्ति तत्र सर्वप्रथमं पहण्डिविजयनिमित्तं विजयकाहळः ध्वन्यते अतः सेवकाः घण्टकाहळप्रभृतीनां वाद्यानां वादनं कुर्वन्ति शामुखुण्टिया सेवकाः तथा बेहराखुण्टिया सेवकाः स्वहस्तेषु क्षेत्रदण्डधारणपूर्वकं मणिमा श्रियङ्गं प्रति सावधानः इत्यादि उच्चैः उच्चारयन्तः युग्मवेत्राघातशब्दं कुर्वन्तः अग्रे अग्रे चलन्ति श्रीमन्दिरस्य अन्तः सप्तपावत्स्थानं प्रति यदा चतुर्धामूर्तयः क्रमशः आगच्छन्ति तदा परम्परानुसारं राघवदासमठपक्षतः विशिष्टशैल्या पुष्पवंशदण्ड तुलसीप्रभृतिभिः निर्मितं भूषण
आकर्षणं टाहिया इति समर्प्यते। इदानीं टाहिया इत्यस्य अपूर्वं दृश्यम् अवलोकयन्तु। यदा तत्र प्रभुः नृत्यं कुर्वन् आगच्छति, कथं तत्र पट्टवस्त्रस्य रज्जुद्वारा इदानीं तत्र तस्य आकर्षणं क्रियते। तत्र अनेन तत्र भगवतः श्रीकृष्णलीलास्मरणं भवति। कथं तत्र भगवान् बालकृष्णः रज्ज्वाकर्षणद्वारा कथं सः दण्डितः आसीत्, इदानीं तत्र एते भक्ताः एते सेवकाः तस्य आकर्षणं कुर्वन्ति। बलादेव चारमाळद्वारा सोपानश्रेणीया निर्मिता वर्तते रथे। रथस्य उपरि भगवन्तं बलभद्रम् आनेतुं बहुश्रमं स्वीकुर्वन्ति इति भवन्तः साक्षात् अवलोकयन्ति। पश्यन्तु तेषां श्रमः कीदृशः वर्तते, सेवाभावना वर्तते, भक्तिभावना वर्तते। भक्त्या सेवया महाप्रभुं रथस्य उपरि आकर्षन्ति। अहो अपूर्वदृश्यं टाहिया इत्यस्य पुष्पालङ्करणम् एतत्। पुष्पालङ्करणस्य शोभा दिव्या वर्तते। इमां शोभां दृष्ट्वा अस्माकं जीवनं सर्वथा सफलं भवतु। एतस्य आभूषणस्य श्रीमस्तकेषु धारणेन मूर्तीनाम् अपूर्वा कान्तिः द्योतते। विविधमठपक्षतः पङ्क्तिनैवेद्यं समर्प्यते, चामरसेवादि क्रियते। घण्टसेवकाः वाद्यानां तालैः घण्टनादं कुर्वन्ति। एवम् इतिहासानुसारमपि ज्ञायते प्रताप नरसिंहदेवस्य राजत्वकाले पहण्डी विजयार्थं पटवस्त्ररज्जूनां व्यवहारः प्रचलितः आसीदिति। कवयः अपि पहण्डी विजयं पुरस्कृत्य बहुविधं काव्यं रचयन्ति। अतः तत्र दारु देवता ताण्डवस्तोत्रे कविरस्मि ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदय लिखति, धडं धडं धडद धडद पहण्डी शब्दमण्डितं धडर् 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 रथीयानादकम्पितं थथै 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 मृदङ्गलास्य शोभितं स्मरन् 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 नमामि दारुदैवतम्। एते तत्र चतुर्धा मूर्तयः कथं तत्र पहण्डी विजयं कृत्वा रथारूढा भवन्ति इति अपूर्वं दृश्यं भवन्तः अवलोकयन्ति। एवं च तत्र पहण्डी विजयं पुरस्कृत्य रथेश शतकमिति काव्ये कविः कृष्णकेशव षडङ्गी महोदयः एवं प्रार्थनां करोति, रथेश जय हे क्षणं त्रिदश वृन्दमालोकितुं नभसि उदितवीक्षण तुरितामिष्टमाभाषितुं क्वचिद् मृदुलतुलिकोपरि निविष्टपादक्रम क्वचापि धरणि तळलसत् सरणि नीतोपचङ्क्रम। कथं भगवान् शनैः शनैः पादं संस्थाप्य तत्र गच्छति, कथं सेवकाः आकर्षणं कृत्वा नयति। इदानीं पश्यन्तु चारमाळद्वारा अर्थात् ताळवृक्षस्य खण्डैः सोपानश्रेणी निर्मिता वर्तते। रथस्य उपरि क्रमशः तत्र भगवन्तं श्रीबलदेवं भक्ताः आकर्षणपूर्वकं नयन्ति। भगवान् अपि शीघ्रं गन्तुं नेच्छति, यतोहि सः पतितपावनयात्रां कर्तुं बहिरागतः। अतः अहं भक्तानां पुनः पुनः दर्शनं करोमि। तदर्थमेव भक्तान् प्रति अत्यन्तम् अनुकम्पितः भगवान्। इदानीं रथस्य अपूर्वं दृश्यं भवन्तः पश्यन्तु। बलभद्रस्य यः रथः तालध्वजरथः अस्माकं पुरतः विराजते। तालध्वजरथस्य आरोहणं कर्तुं प्रभुः कथम् उपक्रमते। नीलाम्बरं निखिलपावनपादपद्मं कृष्णाग्रजं विविधभूषणभूषिताङ्गं रक्ताधरं स्मितमुखं नयनाभिरामं वन्दे सदामितबलं बलदेवदेवं। भक्तकविः डॉक्टर प्रदीप्त कुमार नंद महोदयः भगवतः बलभद्रस्य एवं स्तुतिं करोति। एवं च सः प्रार्थनां करोति, कथयति, हे प्रभो भवान् अवश्यं भक्तानां कृते दयावान् भवतु, दयां करोतु, कृपां करोतु। तालध्वजरथं प्रति शीघ्रम् आरोहतु, यतोहि अद्य एकस्मिन् दिवसे श्रीगुण्डिचोत्सवः भवति, नेत्रोत्सवः भवति, नवयौवनदर्शनं भवति, रथयात्रा भवति। कोटिशः भक्ताः प्रतीक्षमाणाः सन्ति। शीघ्रमेव रथस्य उपरि आरोहणं करोतु भवान्। तालध्वजे रथवरे परिशोभमानं संकर्षणं सकल शंकर कर्मदक्षं मित्रानुकंपनवसात् कृततीर्थवासं वन्दे सदामितबलं बलदेवदेवम्। भगवान् बलदेवः तत्र भवति। भगवतः शेषस्य अवतारस्वरूपः स्वयं शिवस्वरूपः अस्ति भगवान्। अतः यशेषलक्ष्मणहलायुधनामपुञ्जैराविर्भवत्यनुयुगं विभूतोषणार्थं तं ज्येष्ठदेवमवनीधर रुद्ररूपं वन्दे सदामितबलं बलदेवरूपं। भक्ताः तत्रैव रथस्य निकटे दण्डयमानः भगवन्तं बलदेवं प्रति स्वभक्तिनैवेद्यं कुर्वन्ति। दूरदर्शनमाध्यमेन अगणिताः दर्शकबन्धवः भवन्तः स्वगृहे स्थित्वापि एवं दृष्ट्वा भगवन्तं बलभद्रं प्रति स्वकीयां भक्तिं निवेदयन्तु। इदानीं भगवती माता सुभद्रा देवी कथं तत्र सेवकैः आनीयते इति पश्यन्तु। इदानीम् अहम् इतः पूर्वम् उक्तवान्, तत्र पङ्क्तिद्वारा
क्रमशः देवाः रथं प्रति आनीयन्ते अपूर्वं दृश्यम् अस्माकं पूर्वजन्मकृतपुण्यफलबलेन वयं तत्र पहण्डी विजयोत्सवं पश्यामः। महाप्रभुः जगन्नाथः पृष्ठतः एव आगच्छति। तस्य मन्दं मन्दं गमनं भक्तानां सर्वमपि दुःखं श्रुत्वा तेषां कृते कृपां कर्तुमपि भगवान् महाप्रभु जगन्नाथः पृष्ठतः एव नृत्यं कुर्वन् स्वशरीरं तत्र आन्दोलयन् पदहिण्डनं कृत्वा शनैः शनैः समागच्छति इति अद्य श्रीगुण्डिचायात्रायाः घोषयात्रायाः इदम् अपूर्वं दृश्यं दूरदर्शनमाध्यमेन भवन्तः अवलोकयन्ति, वयमपि अवलोकयामः इति अवश्यं पुनरेकवारं महाप्रभुः चरणकमलतले मम भक्त्यर्घ्यं निवेदयामि। इतः परं धाराविवरणं तत्र हिन्दीभाषया प्रदातुम् अहं पुनरपि तत्र निवेदयामि। घोरं प्रलम्बदनुजं धृतबन्धुवेशं क्रीडाच्छलेन नभसो विनिपात्य भूमौ यो निर्दयं निहतवानचिरातमीशं वन्दे सदामितबलं बलदेवदेवं। बलदेवः भगवान् कीदृशः वर्तते? दुर्दण्डदानवमहावरदावह्निं यो चीर्मयमुषललाङ्गलदित्तपाणिं हुङ्कारनादपरिकम्पित वैरिवर्गं वन्दे सदामितबलं बलदेवदेवं। भक्तः निवेदयति अयं भगवान् बलरामः बलदेवः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। अधरों पर बांसुरी हो, मोर मुकुट हो माथ, लेकिन सुदर्शन को लाना अवश्य अपने साथ। सुदर्शन जी की पहंडी हो चुकी है, वो रथारूढ़ हो चुके हैं। अब रथ यात्रा का ये दृश्य चरम सीमा पे पहुंच गया है। भक्त बहुत व्याकुल होकर अपने प्रभु का प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रभु रथारूढ़ हों और हम उनके दर्शन करें। वर्ष भर में श्री मंदिर में 12 मास में 13 पर्व और 8 उप यात्राएँ पालन की जाती हैं, लेकिन इन सभी यात्राओं और उप यात्राओं के मध्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री गुंडीचा रथ यात्रा को श्रेष्ठ मान्यता दी गई है। यह सर्वधर्म शांति मैत्री प्रीति के भक्ति के उत्सव के ओतप्रोत भाव से जड़ित है। गगनचुंबी श्री मंदिर का परित्याग कर चारों विग्रह रथारूढ़ होते हैं और जिसका दृश्य हम देख रहे हैं, हमें ये दृश्य देख के लग रहा है कि कितनी कठोरता से ये प्रभु को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जगन्नाथ संस्कृति में भगवान को तो अपने घर का सदस्य के रूप में मानते हैं, चाहे पिता हो, पुत्र हो, अपनी संतान हो, अपना भात्र हो या मित्र हो। और उनको भला भक्त कैसे कष्ट दे सकते हैं? उनको जो वस्त्रों से बांधा जाता है, ये जो डोरी भी बांधी गई ही है जिसको वो खींच रहे हैं, ये किसी खुरदरी रस्सी नहीं है, बल्कि रेशम के वस्त्रों से तैयार। ये जो रेशम के वस्त्र तैयार होते हैं, खंडवा वस्त्र, ये माणियाबंद में तैयार होते हैं। कहते हैं कि 500 सदी पहले यहाँ पर बौद्ध धर्म के अवलंबी को जब निकाल दिया गया था, तो यहाँ के राजा ने उन्हें आश्रय दिया था। वो ज़्यादातर बुनकर और तंतकार थे। उन्होंने यहाँ मिलकर रेशम के वस्त्रों का काम करना शुरू किया और उन रेशम की साड़ियों पे और वस्त्रों पे मणि गठन करते थे, मणि रूप धारण करते थे, इसलिए माणियाबंद के नाम से वो गांव
प्रसिद्ध हुआ। आज भी वहाँ से ये वस्त्र आते हैं। ये रेशम के वस्त्र की डोरियाँ कितने हज़ारों रेशम को लेकर, उनके धागों को जोड़कर, ये रंग बिरंगी हरी, पीली, लाल ये डोरियों को बांधकर ये सेनापटा हो के जब वो ऊपर आते हैं, उनको खींचते हुए यहाँ पे भक्त अपना बाहुबल, अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम, अपने स्नेह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज तो भगवान स्वयं उनके आश्रित हैं, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, जगत को चलाने वाले, जगत के पालन करता जगन्नाथ। आज वो तो सब स्वयं निष्क्रिय हो गए हैं। चलो भक्तों, तुम मुझे उठाओ, देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकते हो। और यहाँ पर देखिए, बड़े भाई बलभद्र जी अपने रथ पे जा रहे हैं। वीरता के प्रतीक, किसानों के देवता, संग्रामशील। यहाँ पर हमारा जैसे भारत देश कृषि प्रधान देश है, आज चाहे हम लोग अपने बच्चों को कितने भी इंजीनियर, डॉक्टर बना के बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों में भेज दें, लेकिन बिना कृषि के हमारे भारत का कोई परिचय नहीं। कृषि में भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और जितने लोगों को वो अन्न जुगाड़ करके दे सकता है, वो भारत देश ही दे सकता है। और इन किसानों के देवता हैं हमारे प्रिय बड़े भाई बलभद्र जी। और बलभद्र जी को देखकर सुंदरता का जो व्याख्या की जाए वो बहुत ही कम है। इतने सुंदर, चंद्रमा के समान धवल, और इतने विशाल कि पूरे भक्त, पूरे सेवक पूरा जोर लगा के पगडंडी करते हुए, जब उन्हें पगडंडी से, सिंहासन रत्न से 22 सीढ़ियों को पार करते हुए, पवित्र सीढ़ियों को पार करते हुए रथ पे लेके जा रहे हैं, यह कोई इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। हम लोग आज के दिन में जब कहते हैं किसी भी जगह पे कि जहाँ पे सीढ़ी पे कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है, तो वहाँ पर एक इस तरह का ढांचा बना दिया जाए जिसको रैंप कहते हैं। तो सोचिए, हज़ारों वर्ष पूर्व जब रथ यात्रा शुरू हुई थी, तो रथ को रूढ़ करने के लिए, रथ के ऊपर उनको आसन देने के लिए ये 4 माल की व्यवस्था हुई थी। ये किसी भी लकड़ी खुरदरेपन से नहीं, ताकि किसी भी भक्त, किसी भी सेवायत, किसी भी सेवक के पाँव में कहीं चोट ना आए, क्योंकि वो तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं ना, तो वो भी तो उनको ऊपर लेके जाएंगे। तो ताल पत्र की छाल से बहुत ही नरमी से इन सबको जोड़ के ये 4 माल बनाया जाता है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सुगम जो भी इमारतें हैं, सुगम भारत का आदेश दिया है कि जितनी भी इमारतें हैं सरकारी और सरकारी संस्थाओं में, वहाँ पे इसी तरह के सुगम मार्ग दिए जाए, ताकि जो व्यक्ति चलने में, उठने में और सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ हो, वो इस तरह की व्यवस्था से ऊपर जा सके। तो हम ये देखते हैं कि जो जगन्नाथ संस्कृति है, वो केवल मात्र धनी या जो सुबल, उन सब का ध्यान नहीं रखती, बल्कि भगवान अपने उन भक्तों का भी ध्यान रखते हैं जो किसी कारणवश देख नहीं पाते, चल नहीं पाते। वो लोग कैसे पहुँचेंगे? जब भगवान स्वयं रत्न सिंहासन को त्याग कर रथ पर आ रहे हैं, तो उनका भी तो मन करता है ना कि सभी देवता गण के साथ वो उपस्थित होके अपने भक्तों को दर्शन दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर लीला, उनकी हर लीला बहुत न्यारी होती है, चाहे वो रथ निर्माण कार्य की हो, चाहे रथ पे बैठने की हो, चाहे रथ की पूजा हो, होम हो, हर लीला के पीछे कोई ना कोई प्रतीकात्मक कारण जरूर रहता है। अब अकेले भगवान बलभद्र तो आएंगे नहीं, वो पूरे ऐशो आराम के साथ आते हैं। उनके साथ छाता आता है, जैसे कि हम लोग जब अपने बच्चों को या घर के लोगों को बाहर भेजते हैं तो पूरी तैयारी के साथ भेजते हैं, ऐसे तो नहीं भेज देते। तो उसी तरह से रथारूढ़ होने से पहले सारा सामान पहले पहुंचाया गया, उनका तकिया, उनके आसंदी बिछाई गई, उनके सिंहासन पर, उनके सिंदूक में उनके वस्त्र इत्यादि पहुंचाए गए, उनके बर्तन कि वो किस में भोजन करेंगे ये भी पहुंचाए गए। अब उसके बाद वो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। अब ये अपने मुख को मोड़ेंगे और रथ की तरफ मुख करते हुए, भक्तों की तरफ सम्मुख होते हुए ये रथ पे ये बैठेंगे। तो उससे पहले की प्रक्रिया अभी हम देख रहे हैं कि हमारे टीवी पर दिखाई दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि मंत्री हैं और उड़ीसा के जनमान्य के नेता रहे हैं। इस रथ यात्रा में सभी आना चाहते हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे संतरी हों, साधारण भक्त हों। मंदिर से दूर तक, पहले कहते थे 5 कोस दूर से लोग दर्शन करने आते थे भगवान के। नव यौवन दर्शन पे तो एक बार 1893 में ऐसी भीड़ हुई कि मंदिर के चारों द्वार बंद करने पड़े, क्योंकि नव यौवन दर्शन के बाद वो कैसे इन सभी भक्तों को संभालेंगे, यह एक विकट समस्या उस समय के
सेवायत और पंडा के सामने आ गई थी। तो इस तरह के बहुत हर रथ यात्रा में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन उसको सुधार करने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार सभी मिलके एक बहुत ही सुंदर और सुनियोजित प्रयास करते हैं ताकि सुचारू रूप से ये रथ यात्रा हो सके। श्री मंदिर की दैनिक सेवा में 116 श्रेणी के सेवक गण इनकी सेवा में रहते हैं, लेकिन आज के दिन प्रभु इन सभी सेवक गणों को सेवा से निवृत्त कर देते हैं। जाओ, आपको 10 दिन की छुट्टी, जाइए, और अब हमारे देवतापति और सेवक गण मेरी सेवा करेंगे। भक्तगण के विभिन्न रूप, राधा कृष्ण बने हुए ये भक्त किस तरह से माथे पे चुनरी डाल के वो राधा का रूप धारण किए हुए हैं, और वो कृष्ण का साथ में ढोलक मृदंग बजाते हुए भक्त अपनी भक्ति को जब भगवान के सामने पेश करते हैं तो विभिन्न रूपों से, मुझे गीत गाना आता है तो मैं भजन गाऊंगा, मुझे नृत्य आता है तो मैं नृत्य करूंगा, मुझे नाटक आता है तो मैं नाटक करूंगा, मैं बनाटी कला में संपूर्ण हूँ तो वही करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को, अपने भगवान को अपनी भक्ति से रिझाऊंगा। ये उनके मन में रहता है। किसी भी रूप में, किसी भी तरह में, हाथ जोड़कर विनय की मुद्रा में या दोनों हाथ ऊपर करके पूर्ण शरणागत अवस्था में। कहते हैं जब महाभारत की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबसे अनुरोध किया था रक्षा के लिए कि ये घिनौनी कार्य को बंद किया जाए। तब धृतराष्ट्र से लेके पितामह से लेके सभी माथा झुकाकर बैठे रहे। तब उन्होंने अपना प्रिय मित्र कृष्ण को बुलाया, लेकिन कृष्ण नहीं आए। वो रुक्मिणी के सामने बैठ के भोजन कर रहे थे। तो रुक्मिणी ने पूछा था, हे नाथ, तुम क्यों नहीं जाते तुम्हारी सखा द्रौपदी को बचाने? तो उन्होंने कहा था अभी भी उसमें दम है। एक हाथ से उसने अपने साड़ी को वक्षस्थल पे रखा हुआ है और दूसरे हाथ से वो मुझे बुला रही है। जिस दिन में वो पूरा मेरे पे विश्वास करेगी मैं तत्काल पहुंचूंगा। और वही हुआ, जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे कृष्णा किए तो तत्काल कृष्ण वहाँ पहुँच गए और सहस्र हाथ लंबी साड़ी उसको दे दिए और वो वस्त्र को खींचते खींचते दुशासन बेहोश होकर गिर पड़ा। ये कथा नहीं, ये सत्य घटनाएं हैं। अंग्रेजी में बहुत लोग कहते हैं मिथोलॉजिकल, लेकिन ये पौराणिक कथाएं कहीं ना कहीं घटित हुई थी। तो ईश्वर प्रभु जगन्नाथ जो भक्त पूर्ण रूप से उनके पास शरणागत होता है वो तत्काल उसके मुसीबत हो, विकट समस्या हो, दुविधा में हो, शंका में हो, किसी भी रूप में हो, भक्त अगर उन्हें पुकारते हैं तो ये स्वयं भगवान पहुंच जाते हैं। श्री जगन्नाथ की ये जो रथ यात्रा है, अनुपम रथ यात्रा, ये लगभग 1 मास से अधिक व्याधि की है। ऐसे नहीं कहते कि सिर्फ 9 दिन की यात्रा है, नहीं, बहुत लंबे समय से चलती है। बसंत पंचमी के दिन से कौन सी लकड़ियाँ लगेंगी, कौन से काष्ठ इस यात्रा में इस्तेमाल किए जाएंगे, वो चिन्हित होते हैं। और उनको पहले तो होता था नदियों से लेके आया जाता था, भार्गवी नदी है, दूसरी नदी है, उन सब से लेके बहा कर लाते थे, बाद में उनको बैलगाड़ी में लाते थे। अभी तो यातायात की समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक परंपरा की रक्षा करने के लिए 3 लकड़ियों को 3 बैलगाड़ियों में रख के लाया जाता है और उसके बाद ये लकड़ियाँ सब जो काष्ठ हैं ये रथ खला के सामने पहुँचती हैं। गुंडीचा में जाकर बाहुड़ों में लौटना ही केवल रथ यात्रा नहीं है। असल में यह यात्रा अक्षय तृतीया से आरंभ होती है और नीलाद्री यात्रा में शेष होती है। 12 मास में 13 यात्राएं, और यही यात्रा सबसे प्रिय है जहाँ पर विश्व के हर कोने से, हर धर्म के, हर जाति के लोग आते हैं। इस यात्रा का प्रारंभ पवित्र अक्षय तृतीया को होता है। इसी दिन से नीलाद्री विजय, मंदिर प्रवेश यानी कि पर्यंत से कम 2.5 मास तक रथ यात्रा के विभिन्न विधि विधान, नीति इत्यादि का पालन होता है। संप्रति श्री गुंडीचा रथ यात्रा के दिन दूसरे दिन रथों को गुंडीचा मंदिर में पहुंचने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष में कुछ अनोखा हुआ है। पुष्य नक्षत्र द्वादश, आषाढ़ मास की द्वितीया, और यहाँ पे नेत्रोत्सव और नवयौवन दर्शन और रथ यात्रा का आरंभ एक ही दिन में किया है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में 2 तिथियां घट गई हैं। हमारा कैलेंडर जो होता है वो
अंग्रेज़ी कैलेंडर की तरह नहीं होता कि हर दिन 365 दिन में नया कैलेंडर बन जाता है, बल्कि हर क्षण नक्षत्र को देख के गणना की जाती है। तो 50-60 वर्ष बाद हर क्षण जुड़ते 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 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर की सारी प्रक्रियाएं, सारी रीतियां नक्षत्र गणना पे ही निर्भर करती हैं। तो नक्षत्र गणना पे यह निर्णय लिया गया कि नव यौवन दर्शन, जो कि अणसर के बाद जब वो नया रूप लेके जब वो तैयार होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और चांदी की सिलाइयों से, चांदी के पिंगल में, बर्तन में जो काजल तैयार किया जाता है, प्रभु को लगाया जाता है, दत्त महापात्र सेवायत लगाते हैं, वो नेत्र उसको देने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ कर आती है। उनको और आज की रथ यात्रा को एक साथ रख दिया गया है। तो आज का दिन सचमुच अद्भुत है। और ये देखिए, अपने दोनों नयनों से, भ्रमित नयनों से पूरे विश्व को निहारते हुए ये जगन्नाथ जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कितने सुंदर, अपूर्व, अद्भुत, विस्मय ठाकुर हैं हमारे। इनको किन शब्दों में वर्णना की जाए। सिंह द्वार से सजे हुए यहाँ पर धाड़ी पहंडी, जैसा कि हमने पहले बताया है कि जब एक विग्रह रत्न सिंहासन से उतरते हैं और वो जब 22 पहाच की जो 22 सीढ़ियाँ हैं उसकी 7वीं में पहुँचते हैं, तब टाहिया लगा के जब रथ की तरफ जाते हैं तो दूसरे विग्रह को उतारा जाता है। तो अब बलराम जी चंद्रमान के समान श्वेत वो आसन ग्रहण कर चुके हैं और उधर उनके छोटे भाई, इस जगत के पालनहारा जगन्नाथ जी माथे पे मुकुट लगाए हुए अपने 2 नयनों से, और कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ नहीं दिख रहा, और किसी को कुछ चाहिए भी नहीं, अपने 2 नयनों से निहारते हुए बाहर आ रहे हैं। पूरे भक्तगण आतुर हो गए हैं, कब हम अपने इस प्रभु के दर्शन करेंगे, कब वापस आएंगे। हमें बहुत ही गर्व है दूरदर्शन पर कि वो इतनी सुंदर ढंग से ये सब रीति नीति को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। Jai Jagannath, all the glory to Lord Jagannath. Every day in the almanac that is followed in the temple of Lord Jagannath is a celebration in honor of the Lord, to sing the glory of the Lord. But actually, if we calculate the main celebrations, we find 24 high festivals that enliven the temple calendar, and they are associated with the events and life of Lord Rama and Lord Krishna. And Lord Rama and Lord Krishna, they are none other than Lord Jagannatha. All incarnations of Lord Vishnu or Lord Rama, they are said to rise and return to the primal divinity that is Lord Jagannatha. So in that way, Lord Jagannatha is no avatari, he is the source of all avatars, and he is the supreme order of all energy. So this is how the temple
the temple designed chariot has Lord Balabhadra seated there, and the stout-bodied, the servitors, they are of non-Brahmin origin. And here, the attendants to the Lord, they come from different castes and creeds. So that is the way it runs above the caste line. So this is how, after Lord Balabhadra is seated in his own canopy, in the own in chariot, Goddess Subhadra is already seated, and with her foremost came Lord Sudarsana. And Lord Jagannatha is about to step out of the main canopy of the Lion's Gate, and that is why the center of all attraction is he himself, where all the fanfare is going on, the celebration is going on. As we can see in the, that is Lord Balabhadra seated on his seat, and after that the cheetah, or that's a forehead ornament that would be put on him. And in the foreground is the 12th century edifice, that is the main temple of Lord Jagannath. Earlier, it used to be on a hillock, and the hillock was separated from the landmass. It was in shape of an island. If we look at the concept of Nilamadhava, or the blue chloride stone, as he was worshipped, the things were different, and the sea went back, and this became a part of the landmass. However, it remains seated on a mound, and this is a group of the gong beaters. They come from a village far off, from 100 kilometers from Puri, and they are the traditional gong beaters. They are not hereditary gong beaters, because nothing called heredity is there maintained. And Lord Jagannatha is getting inside the canopy of Lion's Gate, or the Eastern Gate, as we can see. The wide tahiya, or the floral headgear, that has been made on commission basis by the monasteries of Raghav Das and also Gopal Tirth. Gopal Tirth had made the tahiya of Lord Balabhadra. They are systematically made and ritually made, and they are done by a particular family, and they use all natural elements, bamboo sticks, cane sticks, and also pieces of cloth, white cloth, and red flowers, holy basil leaves, and also white flowers, lotus including. And the style that is followed for hundreds and thousands of years is all same. There has been no deviation, even though times have changed. And in the foreground, we find the sea of crowd that gets thicker and thicker, moment by moment. And we can see there is an umbrella, the holy umbrella, that is called Chhatri. It's of white color. White color is opposite to the color of the face of Lord Jagannatha, and that is why it is there. And there are also the tarasaj, the star-shaped or the heart-shaped structures. They are carried by the members coming from different monasteries. There used to be more than 500 monasteries that I had been telling, but now there are only a handful of them are left. The biggest of them was the Amara Matha, that was just in front of the Lion's Gate, or the main entrance, and it is no longer there except a small temple. And onto the right of onto the left of the main entrance, that is Lion's Gate, there is the Languli Matha. Only the small temple is left, or the other structures have been demolished. And that used to be the seat of the Naga Sadhus, and they were the militant worshippers of Lord Jagannatha. And earlier, when there was invasions on the temple of Lord Jagannatha, these were the people, these Naga Sadhus, they were coming to the forefront, and they were vanquishing the invaders there. And of course, some people were there, young people from Puri also, they were also lending their support for the security coverage of the Lord. During the time of Pratap Rudradev, who was the grandson of
Emperor Kapilendra Dev, who was instrumental in renovating the temple and making loads of additions also. Prataparudra Dev, who was the divine king who added the Natya Mandapa or the dancing hall to the main structure. Whatever we see today on the 10-acre complex of Lord Jagannatha temple, that did not come up during the reign of one king or during the time of a decade or a year or so. They are the result of hundreds of centuries of reigns of the Gajapati kings. Now Gajapati, the word I shall be telling more about it later. Gajapati means, Pati means the commander, and Gaja means elephant. So the king here at Puri is understood to be the commander of elephants. In northern India, we have Ashwapatis, commander of horses, because they used to take the lead the army with the horses. An elephant was being used in the invasions or in the warfare because the elephants were able to drive away the enemy soldiers. So, and the king of Odisha had the expertise in leading the herd of elephants or the army of the elephants, and that is why the Gajapati title is given. And sometimes, like in southern India, the commander of people, when the infantry was being used, so that was called the Narapati. And from Narapati came the word Nrupati. Nrupati means king. So this is how the difference between Narapati, Ashwapati and Gajapati came. And Gajapati is the title that is still used by the family here, the king's family of Puri. Actually, they used to wield lot of power and position when they ruled over the entire territory of Odisha. Gajapati territory stretched from Ganga to Godavari. Earlier it was up to Kaveri also. Anyway, so even though he has become a titular head during the British rule, his area was still shrank to a small jamindari, but still then he was the revered person. Even all the tributary kings, those who wielded large tracts of areas under them, and they were the ruling chiefs also, still then they had great regard, because everything runs in the name of Lord Jagannatha here, and the king is just a Rayat or a servitor. And that is why in the order today that is followed in the temple, as per the record of the rites, the king of Puri, the Gajapati Maharaja, he is the Adya Shebak, or the foremost servitor of the king. And there are the sevas or the services to the Lord. They are of different types. 120 types of services are there, including the services provided by individuals, private individuals, those who are not doing it on the hereditary line, and also the services provided by different monasteries. Taking all of them together, there are 120 types of services. If we classify the services, they would be individual services, they cannot be substituted for any other person, and the community services. And mostly these are community services, but when I talk about the Gajapati Seva, or the service that is rendered by the foremost of the servitors or the attendants to the Lord, the Gajapati king, that is individual service. Of course, unfortunately, if he is not there available to render his services, his representative Mudirastha comes and provides the service. And Mudirastha is a young man from the Puspala community. He comes from the group of community attendants. And this is how Lord Balabhadra is seated properly, and because he has to sit on a round seat there, and the round seat has a cushion on it. Sometime back we had seen some servitors was carrying that round cushion, or it was like sort of a pillow, round pillow, thick pillow. It is observed that he is treated as the divine king of all kings, and there should be no trouble, there should be no discomfort to him. That is the way the devotees or the believers, they believe. And in the background is the tall structure of Aruna pillar, just before Lord Jagannatha. And Aruna pillar that was brought from Konarak temple during the time of the Maratha rule. The Marathas brought it before it was to be destroyed completely. It's a
16-cot monolithic black granite pillar, and seated on the top is Lord Aruna, the sun god himself. And that has been given a dignified position, and he is seated in a position that he is paying his obeisance to Lord Jagannatha continuously. And people, they come, when the common devotees and the commoners, when they come and pass through the main entrance or the eastern gate, they first pay their obeisance to Aruna Stambha, and after washing the feet, they get into the canopy. And we can see Lord Jagannatha is just stepping out of the canopy of the main entrance, Singadwara, and behind him on the right side on the wall, that is the Patitapava Lord Sir. That is a time, even though he was the Gajapati, he was regarded as the Gajapati or the head of the institution, but still then Lord Jagannatha's temple is an institution itself. Even though he wanted to see the, he wanted to have the darshan, wanted to get inside the temple, but he did not do that. And for him specially, in the 15th century, the image of Lord Jagannatha was cast on the right side of the inner canopy of the Lion's Gate. And that is the place where the non-Hindus, they come and pay their obeisance, because Lord Jagannatha has devotees all across all religions. There are many. Even there was a poet called Salabega, the son of a military lieutenant, Lalbeg. He was not getting inside the temple, and he never demanded also to get inside the temple. Rather, he was sitting there and looking at the face of Lord Patitapavana, and he was composing the lines. They are regarded even today the best devotional lines in Oriya language. And this is Lord Jagannatha stepping out in all regalia, and in front of him the royal procession comes, and there is a person who is moving the banati. It's a thing tethered with, fixed with balls, and it is called the Pindula Banati, because there are different balls, and he is moving in such a way that even no arrow can also hit. And it was a part of the warfare, and it began much before the battle of Mahabharata. And this practice continues to be there in today and practiced in the state of Odisha, also in the Punjab. Punjab government has been patronizing this sport, because this is a part of the ancient sport. This is Pindula Banati, and there is another called Agni Banati. There are two fireballs, they are tethered to the hands of the holder, and he moves in such a way. It also looks beautiful, and particularly it looks gorgeous in the night, and particularly when the Lord should be returning to the temple in the middle of the night during the time of Niladri Bije, after completing the journey. That time in the night, today there is electricity, but when electricity was not there, these Pindula Banati, the Agni Banati was being played there, and the light was getting scattered, and they were looking dazzling on the taiyaj of the lords. So this is how the things were there, and Lord is coming out of the main canopy with all regalia. The dance is going on. The gong beaters are there, and dance, we see there are dancers, the male dancers and the female dancers. And this is a dance that is a fusion of Mahari dance, Gotipo dance. Gotipo is a dance that got developed during the time of Prataparudra Dev, the grandson of Lord Emperor Kapilendra Dev. And he was a great devotee. His son, his wives, and his children, they were all the devotees. And he had married the daughter of Krishna Deva Rai of Vijayanagara Empire. So there was a strong bond here. And the cult of Jagannatha, in those days, it began as a cult, and it got into the astounding popularity in the latter years. It is no longer a cult. It is now a consciousness that we come across. And Prataparudra Dev, at that time, he patronized the dance by the small boys, and that is called the Gotipo dance. And those small boys, those who were supple-boned and young and energetic, after dancing for 5, 6, 7 years, at the end of their teenage, they were getting into the Akhada Ghar to be the fighters, and they were guarding the temple.
And this is how Lord is stepping out. And with all regalia, we shall be talking about the iconography of the Lord and the wooden triad. They're all made of wood. And how this happens, we shall be relating them during the course of our commentary. Now it's over to commentary in Hindi. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या ही अद्भुत दृश्य है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की पहंडी हो रही है और हर कोई चाह रहा है कि किसी तरह उनकी एक छवि को, उनके उन दो निष्पलक नयनों को कहीं से एक बार हम अपने स्मृतियों के लिए जमा करके रख लें, बना कर रख लें। सारे लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से मोबाइल में एक बार उनका एक चित्र हमारे समक्ष आ जाए। महाप्रभु जगन्नाथ जी नीलमाधव के रूप में गुप्त रूप से नीलकंदर में पूजे जा रहे थे, ये बात तो महाराज इंद्रद्युम्न को पता ही थी, लेकिन वो कहाँ, कैसे हैं, किस रूप में हैं, ये न पता था। उन्होंने अपने विश्वस्त दरबार के जो पंडित हैं विद्यापति, उन्हें भेजा। विद्यापति जब नीलमाधव को खोजते हुए, उनको देखते हुए भक्ति भाव में बहे जा रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक शाबरों के कबीले में पता चला कि जो कबीले के जो मुखिया हैं विश्वावसु, वे नीलमाधव की गुप्त रीति से पूजन कर रहे हैं। पर वहां तक जाना असंभव था, क्योंकि वो पूजा इतनी रहस्यात्मक और गुप्त रीति से होती थी कि वहां तक वे किसी को भी ले जाना नहीं चाहते थे। विद्यापति ने विश्वावसु की कन्या ललिता से विवाह किया और उसके बाद वहां जाने की, नीलमाधव को देखने की, अपने भक्ति को समर्पित करने की वे जिद करने लगते हैं, अनुरोध करने लगते हैं। अब टाला नहीं गया, लेकिन ये बात कही गई कि आपके आंखों पर पट्टी बांधकर ही मैं वहां पर लेकर जाऊंगा। पति के प्रेम के वश में आकर ललिता ने एक छोटी सी सरसों की पोटली अपने पति विद्यापति के कमर में बांध दी। सरसों के दाने पूरे रास्ते नीचे झड़ते रहे और कालांतर में रास्ता बन गया, दिशा निर्देश मिल गया। और उसके बाद क्या था, विद्यापति जाते और महाप्रभु के दर्शन कराते। ये बात जब महाराज इंद्रद्युम्न को पता चली तो वो अपने समस्त दलबल के साथ आए, लेकिन जैसे ही वो वहां पधारे तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी आंधी आई और नीलमाधव कहीं अंतर्धान हो गए। विद्यापति को अफसोस तो बड़ा हुआ, बहुत दुख हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि कर्तापन की भावना वे न लाएं अपने मन में और मंदिर निर्माण एवं चतुर्था मूर्ति के रूप में उन्हें स्थापित करने का सौभाग्य जो है अवश्य मिलेगा। कहा जाता है कि कालांतर में श्वेत द्वीप से महाविष्णु का एक रोम स्खलित हुआ एवं उसने महादारु का रूप धारण कर लिया। ये वही महादारु है चतुशाखा विशिष्ट जो
महोदधि में तैरता हुआ किनारे पर लगा, ठीक वहीं जहां पर इंद्रद्युम्न सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। सबसे पहले तो कहा जाता है कि उससे एक ही दारू विग्रह परब्रह्म की रचना हुई, फिर प्रकृति आई, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आए और कालांतर में चतुर्धा मूर्ति का निर्माण हुआ। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में दारू की महानता बताई गई है, बखानी गई है। दारू ही क्यों? दारू जो मनुष्य के दुखों का विदारण करे और उन्हें आनंद की प्राप्ति दे। और महाप्रभु दारू विग्रह, दारू ब्रह्म कहे जाने लगे। अब जब महाप्रभु पहंडी करते हुए आ रहे हैं तो देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है कि वो थक तो नहीं गए। जरूर इस उमस की वजह से पसीना निकल गया होगा, घबराहट तो उन्हें भी हो रही होगी। क्यों न हो, कितने ही भक्तों ने घेर के जो रखा है और इसीलिए जो है लगातार अलट चामर की सेवा हो रही है कि थोड़ी सी राहत उन्हें मिल जाए। और यहाँ पर भक्तों का समागम बढ़ता ही चला जा रहा है महाप्रभु को देखने और उनके दर्शन पाने योग्य। ये गोष्ठी सेवा जो है दैतापतियों की लिए एक विशेष अनुग्रह है। दैतापति वो जो कि ब्राह्मण सेवायत नहीं है, बल्कि ये विद्यापति एवं ललिता की संतति हैं, जो शाबर संस्कृति से संबंधित हैं। दैता अलग और पति अलग। दैता जो है शाबर वंशज माने जाते हैं और जो पति हैं वो ब्राह्मण सेवायत माने जाते हैं। और यहाँ पर जो दैता सेवक हैं उनके लिए ये विशेष अनुग्रह है, या कह लीजिए उनके लिए ये आशीर्वाद है कि वे ये गोष्ठी सेवा महाप्रभु की करते हैं। और महाप्रभु उनके हाथों यूं बंधे चले आते हैं जैसे एक कठपुतली की तरह। कहा तो जाता है कि हम सब उनके हाथों कठपुतली हैं और वे हमें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, या उनके इंगित पर हम इस सृष्टि में आते हैं और जैसे ही समाप्त हो जाती है हमारी लीला हम चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भक्ति के पारवश्य में महाप्रभु स्वयं भक्तों के हाथ में डोर से बंधे हुए हैं, वैसे चलते हैं और कहते हैं कि भक्ति से बड़ा कोई और रस है ही नहीं। जहाँ पे भक्ति हो वहाँ पर महाप्रभु भक्तों के साथ जहाँ वे ले जाएं चलते हैं। जिस तरह से वो खींचे वो उस दिशा में चले जाते हैं। देखिए टाहिया बंधे हुए महाप्रभु कितने 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 सुंदर लग रहे हैं। इंद्रद्युम्न को भगवत कृपा प्राप्त हुई और ईश्वर ने शून्यवाणी के माध्यम से उन्हें आश्वासन भी दिया कि जब तक श्वेत वराह कल्प व्याप्त रहेगा, युगों युगों तक मंदिर के अनेक बार खंडित होने के बावजूद वे यहाँ पर इस श्री क्षेत्र में, शंख क्षेत्र में निवास करेंगे एवं भक्तों का इस संसार का उद्धार करते रहेंगे। सहस्र शीर्षा देवा सहस्राक्ष सहस्रपाद, सहस्र शीर्ष सहस्रपाद सहस्राक्ष होने के बावजूद वे संपूर्ण रूप से भक्तों के वश में आ गए हैं। अब देखिए ये तीनों रथ यहाँ पर, जिसमें बीच में माँ सुभद्रा का रथ, जहाँ पर माँ सुभद्रा विराजमान हो चुकी हैं। तालध्वज रथ में बलदाऊ विराजमान हो चुके हैं। अब प्रतीक्षा है नंदीघोष रथ की, जहाँ पर महाप्रभु अब कुछ ही देर में विराजमान होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सेवक हैं जो हाथ में 2 बेतों को लिए हुए हैं। यहाँ भक्तों को हल्की हल्की बेतों की मार पड़ती है जो भी भगवान के दर्शन करने आते हैं। दरअसल उस मार के माध्यम से समस्त पापों का प्रक्षालन माना जाता है और उसे शिरोधार्य किया जाता है। और यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उन
सभी को अपने अपने पापों के प्रक्षालन का एक अवसर भी मिल रहा है। महाप्रभु कृपा निधान कृपालु स्वयं रत्न सिंहासन को छोड़कर आए हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने गजराज का उद्धार किया था। गजराज जब अपने समस्त परिवार के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे तो तभी एक बहुत बड़ा मगर आता है और उनको ग्रस लेता है, उनके पैर को अपने जबड़ों के बीच दबोच लेता है। क्या करें, खूब चिल्लाते हैं गजराज, कोई नहीं आता सहायता के लिए, कोई सहायता कैसे करे। एक बहुत ही खूंखार और बहुत ही क्रूर पशु ने उन्हें ग्रस के रखा था। तभी उस सरोवर के एक कमल को अपनी सूंड में उठाकर उसे ऊर्ध्वमुखी करके वे जोर से महाविष्णु को बुलाते हैं और महाविष्णु किसी की परवाह नहीं करते। जैसे ही वो अपने भक्त का आर्तनाद सुनते हैं, ना उन्होंने शंख पकड़ा, ना चक्र पकड़ा, ना ही गदा और ना ही अपने साथ किसी और अस्त्र शस्त्र को लिया, ना लक्ष्मी को बताया, ना ही गरुड़ पर आरूढ़ हुए, बस दौड़ते चले आए कि अपने भक्त की रक्षा करनी है। भक्त के एक पुकार पर आकुल व्याकुल होकर जिस तरह से महाविष्णु अपने विष्णु पद को छोड़कर, वैकुंठ को छोड़कर, लक्ष्मी को छोड़कर, अपने समस्त ऐश्वर्य को छोड़कर चले आते हैं अपने भक्त का उद्धार करने के लिए, आज उसी प्रकार से रत्न सिंहासन, महालक्ष्मी और वो जो 56 भोग दिन में लगते हैं उन्हें, वो 56 भोग का सुख और राजसी ठाट बाट जहाँ वो सिंहासन पर बैठे रहते हैं और भक्त आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, देवदासियाँ आती हैं, नृत्य करती हैं, हर एक दिन अलग अलग वेश धारण करते हैं, अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं, फूलों से सुसज्जित होते हैं, नाना प्रकार के आभूषण पहनते हैं और अपने वो सभी सुखों को, अपने उस राजसी ठाट बाट को सब कुछ छोड़कर वो आज अगर बाहर आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो भक्तों के मध्य आ सके। ये कितना सुंदर अन्योन्याश्रित संबंध है कि जितनी आवश्यकता भक्तों को भगवान की है, उनके कृपा की है, उनके अनुकंपा की है, उतनी ही आवश्यकता ईश्वर को भक्तों की भक्ति की है। और इसीलिए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इसीलिए तो भक्त और भगवान अलग हैं ही कहाँ। जिस प्रकार से कहा जाता है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, और जैसे ही वो कुंभ फूट जाता है वो जल संपूर्ण रूप से उस जल में समा जाता है। और ये जो तत्व है, ये तत्व एक बहुत ही गंभीर बात को कहता है। हम भले ही अलग अलग शरीर धारण किए हुए मनुष्य हैं, अलग अलग रूप रंग के मनुष्य हैं, अलग अलग पद पदवियों से अलंकृत मनुष्य हैं, अलग अलग हमारी जाति है, अलग हमारी भाषा है, अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन ये जो शरीर रूपी घड़ा चाहे जिस किसी भी तरह का क्यों ना हो, लेकिन उसके भीतर का जो चैतन्य है वो चैतन्य तो महाप्रभु ही है। और ये महाप्रभु का चैतन्य जो हमारे भीतर विद्यमान है, जिस दिन ये शरीर रूपी घट फट जाता है, टूट जाता है, तो ये चैतन्य उस महा चैतन्य में लीन हो जाता है, एकीकार को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म और जीव का ये जो सुंदर संबंध है, इन दोनों के बीच का जो अद्वैत भाव है, वो अद्वैत भाव यहाँ पर भी दिखाई देता है। एक क्षण को तो भ्रम हो जाता है कि कौन है यहाँ पर वो परम चैतन्य और कौन है उस परम चैतन्य को धारण करने वाला मनुष्य या अलग अलग प्रकार की विभूतियों के रूप में सुशोभित ये प्रकृति, दोनों यहाँ पर एक से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भक्ति के माध्यम से मनुष्य के भीतर का चैतन्य उस परम चैतन्य को प्राप्त कर जाता है, ऊर्ध्वमुखी होकर